हजरत मोहतरम, आइए अब हम उनकी खिदमत में ये अरीज़ा पेश करें जिनकी ज़बान में जादू का असर है, जिनके ख्यालात में फरिश्तों का तक़द्दुस और पाकीज़गी है, जज्बात में मासूमियत और दिल में इंसानियत का सच्चा दर्द है, और वो सब कुछ है जो किसी भी इंसान को अपना गर्विदा बनाने के लिए काफ़ी होता है। बिलाशुबा उनकी बातें बड़ी खूबसूरत और जज्बाती हुआ करती हैं, जो दिल के आब कीने को पिघला कर रख देती हैं। एक एक लफ्ज से इबरतो बसीरत के नमूने और जोशो हिम्मत के जज्बे और वलवलों का चश्मा से उबलने लगता है। जब वो महवे तकल्लुम होते हैं तो यूं लगता है जैसे बुलबुल चहक रहा है रियाज़े रसूल, या कोई मासूम फरिश्ता वही इलाही की अदायगी में मशगूल है। वो इस्लाम की सच्चाइयों को इस तरह आश्कारा करते हैं जैसे कोई फूल निछावर कर रहा हो। उनकी तकरीर खिताबत की शरीयत में रहकर अपने तमाम तर जमालियाती एहसासात के साथ एक रफ्तार में मुसलसल और बिला इनक़िता बहती रहती है। न वो अल्फाज के तलाश में सर खपाते हैं और न ताबीरात का पीछा करके दरमानदा होते, न लफ्जियात का जमाल उनसे खयानत करता है, न ख्यालात की खूबी उनसे दगा करती है, न अफकार का जादू सरताबी दिखाता है। मैं बराह रास्त अब उनके कूचे में सर के बल जाकर यह अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ, जिन्हें मोहब्बत की आंखों ने, इश्क की तपिश ने, अक्ल की नूरानियत ने और कल्बो नजर के तकद्दुस ने ताबिंदा व महरे दरख्शां बना दिया है। और खुशनसीबी से आज वो हमारी बज़्म में तशरीफ लाए हुए। मेरी मुराद इंसानियत के अलम बरदार, औलियाए जहानत के सिपह सालार, खिताबत के अलम बरदार हजरत जी वक़ार हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी दावत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ात गिरामी से है। मैं बड़े अदब व एहतराम से हुजूर वाला से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और कुर्सी खिताबत में जलवा अफरोज होकर अपनी नसीहतों से हमें नवाजें। बस एक शेर कहना चाहूँगा कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कुहन कांप रहा है, अहले महफिल का न दिल क्यों कांपे, रुस्तमे हिंद भी जेरे कफन कांप रहा है। अब आप हैं, हजरत की जात है, रात है और मेरे जज्बात हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास वक़ाल हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तसअहुम बिअम्वालिकुम वलाकिन तसअहुम बिअख़लाक़िकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लामु यालू वला युअला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets and all of his companions. एक ओंकारा सतनाम करता बिरुद नरवो नरवीर, अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो अशरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्रैर्वैश्वानरः। पथमदारका जियोवा दियो दिदियन मुज्यते, तृतीयानन कोंडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। यात युवम भुवम देवः स्वयं शावतरणे रतः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गिरामी कद्र सामईन किराम और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जलसे सीरतुन नबी इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस आपकी इस दयार में, आपके इस गांव में हमारी पहली हाजिरी हुई। जिला अरवल की सरजमीन पर मेरी आमद पहली बार हुई है। 2 महीना पहले इस जलसे के लिए अशरफ रशीदी साहब और उनकी पूरी टीम, जलसे की टीम ने मुसलसल राब्ते में रहे और उन्होंने कोशिश की कि मैं सीरतुन नबी के उन्वान पर जो जलसा होने वाला उसमें शरीक हूँ और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से, उनके मिशन के ताल्लुक से और माशरे के अंदर बढ़ती हुई बुराई को कैसे ख़त्म किया जाए, इस उन्वान के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कुछ बातें सामने आनी चाहिए। ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने की 12 तारीख को आखिरी नबी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म हुआ था। अब से 1494 साल पहले 22 अप्रैल को सोमवार के दिन सुबह 6 बजे अरब टाइम के मुताबिक 4:50 पर
आखिरी नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था। उनका मिशन क्या था, वो आए क्यों थे, उनका टारगेट क्या था। इस महीने के अंदर बहुत से जगहों में जलसा और कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके लोग उनकी सीरत को, सीरत का मतलब जीवनी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र, उनकी जीवनी और उनकी हिस्ट्री इस महीने के अंदर लोग याद करते हैं और लोगों के सामने उसका जिक्र करते हैं, ताकि पता चले कि मोहम्मद कौन थे, क्यों आए थे, उनका मकसद क्या था। और जरूरत भी है, जब तक हम अपने पूर्वज का जिक्र नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बीते हुए महापुरुष का एनालाइज नहीं करेंगे, तो तब तक नई जनरेशन जो है, नई कौम, नौजवान लोग, तो उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे महापुरुष, महात्मा लोग, गुरु ज्ञानी लोग क्यों आए थे, उनका मकसद क्या था। तो इन चीजों को जानने के लिए, समझने और समझाने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस, इस तरह का जलसा मुनाकिद किया जाता और ये बाइसे खैर भी होता। किसी आदमी के बारे में कोई गलत फहमी पैदा करता, कोई किसी की बुराई बयान करता, तो जब तक आप उस बुराई बयान किए हुए शख्स की अच्छाई को लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे, तो लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि सही बात क्या है, हकीकी बात क्या है। हम मुसलमान हैं और यहाँ पर बहुत से बैठे हुए हमारे सनातन धर्मी भाई भी। हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम कौन है। आप अलैहिस्सलाम का इस धरती पर, इस जमीन पर आने का मकसद क्या था, और वो आए तो लोगों के साथ उनका बर्ताव और बिहेव और मामला कैसा था, बहुत से लोग नहीं जानते। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान होगा तो मोहम्मद के बारे में जानेगा सब कुछ। बहुत से जवान ऐसे हैं जिनको पूरी पूरी फिल्म की कहानी याद है, लेकिन मोहम्मद के बारे में पूछिए तो वो एक लफ्ज बताने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसको मालूम नहीं। ये जरूरी नहीं है कि कोई हिंदू है, सनातन धर्मी है, आप उनसे पूछिए श्री रामचंद्र जी के बारे में, हु वॉज श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, कौन है, तो वो नहीं बताएंगे। आप उनसे पूछिए कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है, वो नहीं बताएंगे। लेकिन उनसे पिक्चर की हिस्ट्री, हीरोज के नाम, एपिसोड के नाम, सोशल मीडिया में पोर्न वेबसाइट के नाम वो आपको बता देंगे, लेकिन नहीं बता पाएंगे कि श्री कृष्ण जी विष्णु का कौन सा अवतार लिया था, उनका मकसद क्या था इस धरती पर आने का। इसीलिए जरूरत है
ऐसे छोटे छोटे सभा और प्रोग्राम करके लोगों को बताया जाए व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है, हु वॉज द लास्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम कौन थे, एंड व्हाट इज द पर्पस टू बी ए मुस्लिम इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर एक मुसलमान होने का मकसद क्या होता है। ये जब तक इस तरह की छोटी मजलिस मुनाकिद नहीं होगी, जब तक जिक्र नहीं होगा, वार्तालाप नहीं होगा, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस्लाम क्या है, सनातन धर्म क्या है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इतिहास क्या है और मुसलमान कौन है, इस्लाम क्या। सबसे पहली बात, इस धरती के ऊपर जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा पाप जो है, उससे बड़ा पाप, उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं इस धरती पर। इस्लाम ने सबसे पहले, इस्लाम का ताल्लुक सिर्फ मोहम्मद से नहीं है, बल्कि इस्लाम का ताल्लुक मोहम्मद से भी पहले अंबिया थे। हजरत इब्राहिम थे, हजरत मूसा थे, हजरत यहया ईसा थे, हजरत इदरीस थे, दाऊद अलैहिस्सलाम थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, और सबसे पहला इंसान, पहले नबी, पहले रसूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। इस्लाम का ताल्लुक सबसे है, सिर्फ मोहम्मद से नहीं है। कुछ लोग मोहम्मद से जोड़ते हैं कि इस्लाम मोहम्मद से चला, वो गलत है। इस्लाम चला है सबसे पहले इंसान से, मानवता से। अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट मैन, हिज नेम वाज आदम अलैहिस्सलाम। At the time he was a first prophet, he was a first messenger of Islam. वो सबसे पहले व्यक्ति भी हैं, सबसे पहले नबी भी हैं और सबसे पहला रसूल भी है। तो इस्लाम का ताल्लुक वहां से है, वहां से इस्लाम चला मोहम्मद तक। अब मोहम्मद अलैहिस्सलाम से लेकर उनकी पूरी जिंदगी 23 साल की जिंदगी थी। तो अब कयामत तक के लिए जो इस्लाम का सिस्टम है, ये मोहम्मद के जमाने में ऊपर वाले ने मुकम्मल कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम चल रहा था, लेकिन उसके काम में, अहकाम में थोड़ी तब्दीली होती थी। इबादत कैसे करनी है, पूजा कैसे करना है, दुआ कैसे मांगनी है, मामलात कैसे करने हैं, इसके अंदर चेंजिंग होती थी। लेकिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर हजरत आदम से लेकर मोहम्मद अलैहिस्सलाम तक जितनी भी किताबें और ग्रंथें दी थी, तो अल्लाह ने कुरान करीम की शक्ल में उनको जमा किया। और जमा करने के बाद रब ने कहा, अब यही फाइनल डिसीजन होगा, अब कानून ये हतमी होगी, ये जजमेंट मुकम्मल हो गया। अब टू द डे ऑफ जजमेंट, टू द डे ऑफ कयामत, कयामत के दिन तक अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई शरीयत नहीं आएगी, कोई इस्लाम का प्रचारक नबी की सूरत में, रसूल की सूरत में, अवतार की सूरत में नहीं आएगा, बल्कि ये जो तुम्हारे बीच में ये कुरान है 30 पारों का, इनके अंदर मुकम्मल तौर पर शुरू से लेकर आखिर तक दुनिया के तमाम मसाइल का हल अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल किया और कहा कि मोहम्मद, दुनिया वालों से कह दो, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, ताम कर दिया।
आज से लेकर तुम्हारे बाद से लेकर अभी से लेकर कोई नया दीन, नई शरीयत, नया तरीका लॉन्च नहीं किया जाएगा, कोई संशोधन भी नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, बल्कि ये फाइनल डिसीजन है। और एक बात ये भी बता देना दुनिया वालों से, अगर कोई इस संविधान को बदलना चाहेगा, अगर कोई अल्लाह के इस पैगाम को बदलना चाहेगा, तो वो इसको नहीं बदल सकता, इसलिए कि ये फाइनल जजमेंट है, ये फाइनल डिसीजन है, ये आखिरी संविधान है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ईश्वर और परमात्मा की तरफ से। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज हमने मुकम्मल कर दिया इस दीन को और अपने तरफ से जो नियामतें थी वो भी तुम पर ताम कर दी। तुमको इबादत कैसे करनी, तो तुम कुरान को उठा कर देखना। तुमको नमाज कैसे पढ़नी, तुम कुरान उठा कर देखना। तुमको ज़कात कैसे अदा करना, तुम कुरान उठा कर देखना। तुमको बीवी बाल बच्चों के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी, तुम कुरान उठा कर देखना। अगर कोई झगड़ा हो जाए, हिंदू मुस्लिम का फसाद हो जाए, तो उस वक्त में तुम्हें क्या करना चाहिए, उस वक्त तुम अपनी नबी की जिंदगी को उठा कर देखना। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है मेरे हिंदू भाइयों, ये फाइनल डिसीजन है। कुरान अल्लाह के नबी पर नाजिल किया गया, यही मैसेज अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, संस्कृत जुबान में यजुर्वेद के इस मंत्र के अंदर ये पैगाम हमको मिलता है। यज्ञम परचुचाम यमम सतदतु तो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती। आखिर फाइनल जमाने के अंदर योग कैसे करेंगे, सतदतु तो निवोस्ति कवरितम, लोगों को कैसे बताएंगे कि तुम्हें इस धरती के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कौन सा स्टेप अपनाना होगा। अगर कहीं पर तुम उलझ जाओ, कहीं पर तुम ऐसे समझ में ना आए कि व्हाट हैव टू डू एंड व्हाट विल डू एट दैट मोमेंट एट दैट टाइम, उस वक्त आपको क्या करना है। You can't do this anything at this critical situation। अगर किसी वक्त कोई लम्हा ऐसा आ जाए कि आपको समझ में ना आए कि हम क्या करें, तो श्रीमद् भगवत गीता का एक मंत्र है, उसके अंदर कहा गया साफ लफ्जों के अंदर, अगर तुम कहीं पर फंस जाओ, अगर कहीं पर तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आए, तो उस वक्त अपने धार्मिक ग्रंथों को उठा करके देखना, तुम्हें तुम्हारे समस्या का समाधान वहां पर मिल जाएगा। और यही बात कुरान भी कहता है, कुरान भी कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज से दीन मुकम्मल हो गया। तुम अगर कहीं पर उलझ जाओ, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम झगड़ने लगो किसी मामले में, तो कहां जाओगे, किसी काजी साहब के पास, किसी कटमुल्ला के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी धार्मिक, किसी करप्ट नेता के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी करप्ट लीडर के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम अपने कुरान को उठाना, तुम्हारे कुरान के अंदर तमाम मसाइल का हल लिखा हुआ होगा। ये कौन कहता है, ऊपर वाला कह रहा है, अब्दुल्ला नहीं कह रहा है। ये जुबान मेरी है, लेकिन बात अल्लाह की, ईश्वर की है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, तो ये आपको मेरी बात नहीं बल्कि अल्लाह ईश्वर की बात बुरी लगेगी। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलता। वो अपने प्रिय मित्र को, वो अपने मानव जाति को, वह इंसानों को कभी गलत रास्ते का दिशा भी नहीं दिखाता, सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन करता। तो ये दो चीज हमारे पास है। हिंदू भाइयों के बीच में उनका शास्त्र है, मुसलमानों के बीच में उनका कुरान और उनकी नबी की पूरी जिंदगी। अगर कहीं पर किसी तरह का कोई मामला आता है, हम क्या करें। अगर कोई इल्जाम लगाता है इस्लाम पर, शरीयत पर, नमाज पर, अजान पर,
या अगर हिंदू भाइयों का कोई ऐसा मामला मुसलमानों को समझ में नहीं आता है, एट द बोर्ड टाइम यू हैव टू डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। आपको उस मजमून के ऊपर डिस्कस करना होगा और आपको वार्तालाप करनी होगी, तो डिसीजन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो अवतार होते हैं, जो नबी थे, वो अपनी तरफ से कोई बात लिखकर नहीं गए थे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान है तो ये कैसे रहेंगे, वो क्या खाएंगे, वो क्या पहनेंगे। ये डिसीजन हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू न कर पाए, तो ऐसे वक्त में तुम्हें अपने ग्रंथों की तरफ देखना चाहिए। अपने ग्रंथों की तरफ उठाकर देखो, वहां पर तुम्हें मिल जाएगा समस्या का समाधान। कोई अवतार नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह के गया। अहमेव सौयमिदम बदामे जुष्टम दवाबिरुत मानव शबियम कामे तत्मुगुर्नम कुर्नुमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाब। कोई भी मनुष्य देव गुण अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। अगर कोई मुखिया जी है, वो अपनी तरफ से कोई बात कह सकते हैं कि बिकॉज आई एम अ मुखिया, आई एम अ प्रधान, आई एम एमपी साहब, I am a MLA साहब, member of legislative assembly, I am a MP साहब, I am a member of parliament right now, and I have अधिकार to say something in front of the people, and I have to launch the new things among the people. लोगों के बीच में मुझे नई बात कहने का अधिकार है। ये आजकल के नेता लोग कह सकते हैं, गुरु लोग कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर के तरफ से जो नबी आता है, जो अवतार आता है, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। क्यों? इसलिए कि वो खुद ईश्वर का, परमात्मा का गुलाम होता है। वो उनके हुक्म का इंतजार करता है। अल्लाह ने कुरान में इसी बात को बताया, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैक, कि हमारे तरफ से कोई बात नहीं कही जाती। वमा यंतिकु अनिल हवा, कोई भी नबी हो, चाहे वो हजरत आदम हो, चाहे वो हजरत इब्राहिम हो, चाहे वो हजरत मूसा कलीमुल्लाह हो। मूसा कौन थे? इतनी ताकतवर थे, इतनी ताकत थी हजरत मूसा के अंदर कि अगर एक आदमी को थप्पड़ मार दे तो वो आदमी वहीं मर जाता था। लेकिन इन मूसा को भी अल्लाह ने अधिकार नहीं दिया था कि तुम अपनी तरफ से कोई बात अपने कौम को कहो कि मैं मूसा हूं, मेरे बाजुओं में ताकत है, मेरे बाजुओं के अंदर 10,000 जवानों की ताकत है, मैं जो कहूंगा वो होगा। नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा, उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, बल्कि ईश्वर ने जो कहा वो बात लोगों के सामने पेश की। कोई भी हो, नबी हो, रसूल हो, या हमारे बुजुर्ग, या हमारे पीर मुर्शिद, या मौजूदा वक्त के हमारे उलमा किराम हो, औलिया इज़ाम हो, अपनी तरफ से कोई नई शरीयत, नया कानून लॉन्च करने का अधिकार उनको नहीं होता। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद तक, मोहम्मद से लेकर अभी तक इस्लाम की जो बात अल्लाह ने इनको बताई, वही बात इन्होंने लोगों के सामने रखी। और वो कौन सी बात है? इस धरती पर सबसे बड़ी और बुरी बीमारी, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? जिना करना नहीं, सूद खाना ये भी नहीं, शिर्क करना ये भी नहीं है। कौन सा गुनाह? किसी को गाली देना, या समाज के बहू बेटियों का बेपर्दा होना, या जवानों का सोशल मीडिया पर फिल्में देखना, या जवानों का किसी गैर महरम को के साथ रातों को 3-3, 2-2 बजे रात तक चैटिंग करना और उनसे फोन पर गुफ्तगू करना, ये भी सबसे बड़ा गुनाह नहीं। गुनाह है बड़े, लेकिन बड़ा नहीं। इनसे भी, एंड बिफोर दीज थिंग्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा गुनाह इस धरती पर यह है कि जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, वो इंसान उस अल्लाह को भूल जाए, उस एक अल्लाह की इबादत ना करे। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। और इस्लाम सबसे पहले
इसी गुनाह को खत्म करता है। और इस्लाम सबसे पहले, और मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने भी जो 1490 साल पहले जन्म लिया, जिन्होंने 1450 साल पहले जिनको एक अथॉरिटी लेटर दी गई, एक अथॉरिटी लेटर दी गई कि आप लोगों को बताओ, जब कोई आदमी किसी पार्टी में जाता है, सदस्यता प्राप्त करता है, तो उसको एक अथॉरिटी लेटर दी जाती है। जब हम अपनी एक पार्टी से जुड़े थे तो हमको भी एक प्रेसिडेंट का अथॉरिटी लेटर मिला था। तो ऐसे ही अल्लाह ने, बात में समझाने के लिए बोल रहा हूं, अल्लाह ने एक अथॉरिटी लेटर दी मोहम्मद को जब आपकी उम्र 40 साल हुई। वो अथॉरिटी लेटर क्या थी कि मोहम्मद आज से आप पूरी दुनिया वालों के लिए सदर हैं, पूरी दुनिया के इंसानों का चीफ है, पूरी दुनिया के कायनात के तमाम मखलूक का आप प्रेसिडेंट हैं। आप जो कहेंगे, आपको जो आदेश ऊपर वाला देगा वही आदेश आप लोगों को बताएंगे, और आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताएंगे। जैसे अगर कोई लीडर अपनी तरफ से कोई बात कहे तो पार्टी वाले उसको निकाल देते हैं, या तंजीम वाले निकाल देते हैं, या गांव समाज वाले उसको निकाल देते हैं। तो ऐसे ही कोई नबी अपनी तरफ से कोई बात कहे तो ऊपर वाला उसकी गिरफ्त कर लेता है, पकड़ लेता है। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम को आखिर जमाने में अथॉरिटी दी गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो लोगों को बताया, सबसे पहले ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, ये नहीं कहा कि रोजे रखो, ये भी नहीं कहा कि ज़कात दो, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये कहा कि ए लोगो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि तुम लोग ये अकीदा रखो पहले कि हम सबका अल्लाह एक है, हम सबका परमात्मा एक है, हम सबका ईश्वर एक है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सबसे पहला मैसेज, और ये मैसेज सिर्फ मुसलमानों के लिए था। उस वक्त तो मुसलमान थे नहीं, आज जैसे मुसलमान हैं उस वक्त नहीं थे। हजरत इब्राहीम की दीन पर अमल करते थे, और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए तो मोहम्मद ने कहा कि उनको भी छोड़ो, अब मैं आ गया हूँ, अब मेरा नया सिस्टम जो ऊपर वाले के तरफ से मुझे दिया गया, वो कानून जो लॉन्च होगा उसी पर अमल करना होगा। और सबसे पहले लोगों को बुलाया, ऐसे अपने पड़ोस वालों को बुला करके कहा कि लोगों, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन, आई वांट टू डिस्कस, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूं। तुम यकीन करोगे, सबने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट, आप अच्छे आदमी हैं, आप सच्चे आदमी हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप बताइए। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पैदाइश का सबसे पहला मकसद क्या था कि लोग उस वक्त मोहम्मद के जमाने में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 360 खुदाओं की इबादत करते थे। किसी का खुदा उस कोने में बैठा हुआ था, किसी का खुदा उधर जीने में चढ़ा हुआ था, किसी का खुदा पॉकेट में था तो किसी का खुदा हाथ में था। 360 खुदा को इबादत, उसकी इबादत करते थे। तो मोहम्मद ने कहा, नो, यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, यू हैव टू डिसाइड, You have to worship only one God. तुम्हें एक ईश्वर की भक्ति करनी, एक अल्लाह को तुमको मानना है। मोहम्मद का सबसे पहला मैसेज यही है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे हिंदू और मेरे मुस्लिम भाइयों, मोहम्मद का सबसे पहले जो विचार था, जो उपदेश ईश्वर के तरफ से था, वो यही था, क़ूलू ला इलाहा या अय्युहन्नास, ए लोगो, मुसलमान नहीं कहा है, ए लोगो, ए हिंदुओं, ए क्रिश्चियनों, ए जैनों, ए बुद्धिस्टों, ए कन्फ्यूशनिज्मों, ए लोगो, क़ूलू ला इलाहा, कह लो कि हमारा परमात्मा एक है, हमारा खुदा एक है। तुफ्लिहू, अगर तुम ये बात कह लोगे तो तुम कामयाब हो जाओ। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक है। तो हम जब एक ईश्वर को मानेंगे तो ईश्वर हमको सक्सेस करेगा, कामयाब करेगा। जब हमारा राजा जो हो, हम उस एक राजा की बात मानेंगे तो वो हमको फंड भी देगा, वो हमको घर बना के देगा। लेकिन पता चला
कि राजा की, हम राजा तो गुलामी तो उनकी करते हैं लेकिन बात किसी और की मानते हैं। रहते हैं एक राजा के इलाके में, काम किसी और का करेंगे तो पीछे लात मारकर आपको राजा अपने घर से भगा देगा। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता, ईश्वर फिर भी 2 वक्त की रोटी देता, ईश्वर फिर भी आपको पालता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला काम यही किया, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। ला इलाहा का मतलब एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, देव एक है, परमात्मा एक है। अगर किसी हिंदू भाई को एतराज होता है या किसी हिंदू भाई को ये ऑब्जेक्ट होता है कि मुसलमान एक अल्लाह को क्यों मानते हैं, ये ब्रह्मा को, ये विष्णु को, ये शिव को, ये पटना जंक्शन के ऊपर बहुत बड़ा एक मंदिर है, एक मस्जिद भी, मंदिर में लोग जाते हैं पूजा के लिए, हनुमान जी का वो मंदिर है। और करीब के अंदर में एक मस्जिद है जो मुसलमानों की मस्जिद है, वहां पर मुसलमान एक अल्लाह की भक्ति करते हैं। आपको पता है जो हनुमान जी की उस मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं तो वहां पर लोग पूजा करते हैं और मस्जिद में जाते हैं तो नमाज पढ़ते हैं। एक चीज मैं बता रहा हूं, जब श्री हनुमान जी श्री कृष्ण जी श्री रामचंद्र जी के पास गए थे, सुखदेव को एक दरखास्त डाली थी श्री रामचंद्र जी ने कि मेरी सीता का अपहरण हो गया, उसको ढूंढने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक वानर सेना की जरूरत है, एक बंदर की जरूरत है। तो वानर सेना में श्री रामचंद्र जी ने इनको एक्सेप्ट किया, श्री हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने आकर के पूछा कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, हाउ कैन आई प्रे टू गॉड, हम कैसे अपने ईश्वर की भक्ति करें। उन्होंने कहा कि डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं हूं, डरो मत, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा। उन्होंने कौन सा तरीका बताया? उन्होंने वही तरीका बताया जो पटना की मस्जिद के अंदर लोग जो नमाज पढ़ते हैं, सेम वही तरीका बताया जो तरीका मोहम्मद को हजरत जिब्राइल ने बताया था। वही तरीका श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भी बताया था। कहा जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हाथ उठाते अल्लाहु अकबर, सीधे खड़े होते हैं, सीधा खड़ा होते हैं, फर्ज है, सीधा कयाम यानी सीधा खड़ा होना ये फर्ज है। उसके बाद अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा भी फर्ज है। उसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं? सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरत मिलाते हैं, रुकू में जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, 2 रकात या 4 रकात हो तो फिर सलाम फेर कर नमाज पूरी करते हैं। देखिए हदीस में सल्लू रअयतुमूनी कमा उसल्ली, अल्लाह के नबी ने कहा कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं तुमको भी ऐसी नमाज पढ़नी। तो मोहम्मद ने सीधा खड़ा हुए सूरह फातिहा पढ़ा, रुकू किया, सजदे किए, सलाम फेरा, ये तरीका बताया। श्री रामचंद्र जी ने जो तरीका बताया है श्री हनुमान जी को, जरा उसको भी देखिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान, पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। पथमा दारका जीवा, सीधे खड़े हो जाओ, दियो दिदियन मुजियते, दूसरे नंबर पर दंडवत करो। दंडवत मतलब ऊपर से नीचे चले जाओ, झुक जाओ। और मुसलमान जब नमाज पढ़ता है रुकू में, रुकू से सजदे में जाता है तो वही सूरत होती दंडवत। पहले जमाने में जो देसी पहलवान थे तो वो जब दंडवत कैसे करते थे पता? ऐसे जाकर ऐसे उठते थे, फिर ऐसे जाकर ऐसे उठते थे। और आजकल जो अंग्रेजी टिप्स है जो जिम में लगाते हैं जवान लोग, वो ऐसे ऐसे लगाते हैं। जो सलमान खान जो पैक बनाता है और उसको देखकर हमारे जो 18-20 साल के जवान है वो भी पैक बनाते हैं, 6 पैक, वो ऐसे डिप्स लगाते हैं। ये वाला डिप्स का जिक्र नहीं है इसमें, बल्कि दियो दिदियन मुजियते, ऐसे डिप्स, झुक जाओ, डिप्स लगाओ। जवानों आप चाहे 6 पैक बनाओ या चाहे आप 18 पैक बनाओ, मना नहीं, नीयत सही होनी चाहिए तो आपका कोई भी अमल आपके लिए वबाल नहीं होगा। ये फोन है, मोबाइल फोन है, आप 50-50 हजार रुपए का मोबाइल फोन इस्तेमाल कीजिए,
या आप 1500 रुपए का मोबाइल फोन यूज कीजिए, अगर इस फोन का मिसयूज हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ, तो ये फोन आपके लिए इस्तेमाल करना नाजायज है, हराम है। इस फोन से अगर आप सिर्फ फिल्म देखते हैं, इस फोन के अंदर आपने फिल्में आपने सेव करके रखा है, नंगी तस्वीरें अगर आप इसके अंदर सेव करके रखते हैं, या आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो किसी औरत को, समाज की बहू बेटी को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और फिर उनको अकेले बुलाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना आपके लिए डेंजरस और नाजायज हराम है। चाहे आप 1 लाख का फोन यूज कीजिए, आप आईफोन यूज कीजिए, कि आप वीवो कीजिए, कि ओप्पो कीजिए, इस्लाम डजंट डिनाई, इस्लाम मना नहीं करेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए, उसका इस्तेमाल गलत नहीं होना चाहिए। आप फोन निकालते हैं, किसी लड़की को लिखकर भेज देते हैं कि आई लव यू माय स्वीट हार्ट, गलत हो जाए। लेकिन इसी फोन से आप मैसेज कीजिए अपने बीवी को, आप दिल्ली में हैं, माय स्वीट हार्ट, आई एम फाइन एंड हाउ आर यू, तुम कैसी हो, आई लव यू एंड आई एम मिसिंग फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हारी याद आ रही है। तो आप मोबाइल से मैसेज कीजिए, तो ये आपके लिए सदका जारिया भी होगा। अपनी बीवी से बात कीजिए, अपनी बीवी को रोमांटिक अशार लिखिए, ये जायज है आपके लिए, लेकिन आप इसी को गैर महरम के लिए यूज कीजिएगा या किसी को परेशान कीजिएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जो ऑर्डर है बड़ा सख्त है जी। इस्लाम के अंदर बड़ा लचक है। हमने थोड़ी नई जनरेशन के ताल्लुक से बात की है, लेकिन ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। क्यों? आप अलैहिस्सलाम रोमांस नहीं करते थे अम्मा आयशा के साथ? करते थे, लेकिन अम्मा आयशा के साथ करते थे, अपनी अहलिया के साथ करते थे, किसी गैर महरम लड़की के साथ नहीं। आपने 11 शादी की, कुछ लोग एतराज करते हैं कि मोहम्मद ने 11 शादी की, क्यों? हम कहते हैं 11 शादी मोहम्मद ने इसलिए की ताकि उन 11 बेवा औरत, 10 बेवा औरत थी, उनमें नबी ने एक कुंवारी लड़की से शादी की, मोहम्मद ने, अम्मा आयशा से। बाकी और औरतें जो थी वो बेवा थी या मुतल्लका थी। और पता है आपको मजे की बात, आप अलैहिस्सलाम ने जो शादी की, सबसे पहली शादी, मुझे दुनिया के अंदर किसी भी हिस्ट्री के अंदर की किताब की लिटरेचर बता दो मेरे भाइयों, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की पहली शादी 25 साल की उम्र में होती। और जब आदमी 25 साल का होता है तो फुल जवानी में होता है, पूरी ताकत होती है जवानी की उसके अंदर, उसका शौक होता है कि हम किसी खूबसूरत कुंवारी लड़की से शादी करें। अगर उस जवान से कहो कि तुम 40 साल की एक बूढ़ी औरत से शादी करोगे, और एक नहीं 2 मर्तबा बेवा हो चुकी 40 साल की बूढ़ी, वो कहेगी कि आई एम यंग पर्सन, मैं हट्टा कट्टा जवान और मैं जवानी बिताऊं एक बूढ़ी औरत के साथ, कभी नहीं हो सकता। वो जीते जीते जहर पीकर मर जाएगा, लेकिन एक 40 साल की बूढ़ी औरत से निकाह नहीं करेगा। लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया वालों, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 25 साल की थी। आप अलैहिस्सलाम का पहला निकाह एक 40 साल की बूढ़ी औरत 2-3 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, मोहम्मद ने उनसे निकाह किया, आपके चचा ने उनसे निकाह पढ़ाया। और यही नहीं, आपने अपनी पूरी जवानी उसी औरत के साथ बिता दी। ऐसा भी नहीं कि शादी हो गई, दूसरे तीसरे दिन बाद बोल दिया 1 2 3 तलाक जाओ, 1 2 3 तलाक तुम घर से निकल जाओ। नहीं, इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी। अम्मा आयशा गारे हिरा के, अम्मा खदीजतुल कुबरा गारे हिरा के अंदर 2.5 घंटे लगते हैं गारे हिरा, गारे सौर पे चढ़ने के लिए। डेली का मामूल था, अम्मा खदीजतुल कुबरा का खाना लेकर जाती थी और वहां से वापस आती थी और मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ध्यान रखती थी। मोहम्मद ने टूट कर मोहब्बत की थी हजरत खदीजतुल कुबरा से, पूरी जवानी बिता दी थी अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। उसके बाद जब उनकी वफात हो जाती है, तब आप दूसरी तीसरी निकाह करते हैं। हजरत आयशा एकमात्र वाहिद 11 बीवियों में कुंवारी औरत थी, लड़की थी जिससे आपने निकाह किया। बाकी 10 औरतें ऐसी थी
जो बेवा थी, और आपने इसलिए उनसे निकाह किया था ताकि इनके सर पर कोई साया आ जाए, इनके पीठ पीछे कोई हाथ आ जाए और इनका कोई सहारा बन जाए। मोहम्मद की ये नीयत थी, मोहम्मद का ये मकसद था, अय्याशी का मकसद नहीं था। कुछ लोग एतराज करते हैं कि मोहम्मद ने अय्याशी के लिए शादियां की, उनसे इतने निकाह औरतों से निकाहें की। ये गलत बात है। किसी के चरित्र पर इस तरह की बात उठाने से पहले उनके इतिहास को उठाकर देख लेते तो ये एतराज नहीं होता। अरे वो मोहम्मद जिसने अपनी जवानी एक बूढ़ी औरत के साथ बिता दी, वो कैसे अय्याश हो सकता है? दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। बैरकैफ बात चल रही थी कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और इस्लाम का वो पैगाम लोगों के बीच में रखा जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ही के अंदर पाया जाता, किसी और के अंदर पाया नहीं जाता। वो कौन सी चीज, कौन सी बात थी? वो ये कि हम सबका परमात्मा पालनहार एक खुदा, एक अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को कहा कि लोगों, मुझे नबी बनाकर भेजा गया, और मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि तुम लोग जो 360 खुदा को अपने बगल में लिए हुए हो, ये तुम्हारा पालनहार नहीं है, बल्कि हम सबका पालनहार वो एक अल्लाह है, वो एक ईश्वर है, एक परमात्मा। देखिए, अल्लाह में, ईश्वर में, परमात्मा में मीनिंग के एतबार से कोई डिफरेंट नहीं है। मीनिंग और मतलब के एतबार से ईश्वर संस्कृत में बोलते हैं, परमेश्वर संस्कृत में बोलते हैं, परमात्मा, परम आत्मा, सारे आत्माओं का सरदार, सारे आत्माओं का ओनर। कौन? परमात्मा। परम शक्तिमान, सारे ताकतों का ताकतवर बादशाह, परम शक्तिमान। अजन्मा, अजन्मा यानी जिनका जन्म नहीं हुआ। अजन्मा का मतलब जिनका जन्म नहीं हुआ। तो ये सारे नाम हैं किनके? एक शक्ति के। वो शक्ति कौन सी है? इस्लाम उसको अल्लाह कहता है, हिंदू भाई उसको परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, ईश्वर बोलते हैं। सिख के यहाँ जाइए तो उनके यहाँ गुरु बोलते हैं, क्रिश्चियन में जाइए तो उनके यहाँ लॉर्ड बोलते हैं, जैन के यहाँ जाइए तो उनके यहाँ भगवान बोलते हैं। लेकिन सबका मतलब और सबका मतलब एक ही है, लेकिन मकसद आजकल उन्होंने बदल लिया। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जिस बात की पहले टिप्पणी की, सबसे पहली शुरुआत आपने इसी बात से की। क्या कहा? क़ूलू ला इलाहा, ए लोगो एक अल्लाह को मान लो। और ये पैगाम, ये अरबिक सेंटेंस है। अगर कोई कहे तो ये तो मुसलमानों के लिए था, तो हम साफ लफ्जों में कहते हैं उन तमाम लोगों से कि ये पैगाम, ये जो है, इसको ब्रह्मा सूत्र बोलते हैं। संस्कृत में भी ये पाया जाता है। कम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन कम एवं अद्वैतम ला इलाहा इल्लल्लाह या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जो मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू का है, सेम वही मतलब एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन का भी है। सिख लोग 650 साल पहले उत्पन्न हुए। उनके यहाँ जो मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र क्या कहता है? एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। मतलब क्या इसका? वही मतलब है जो मतलब या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू का। फारकुली बाइबल ऐदे जदीद ऐदे कदीम के अंदर लिखा है, there is no Lord of the world but only one of the Lord of the world. लॉर्ड, L-O-R-D, लॉर्ड माने खुदा। माई लॉर्ड बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में, माई लॉर्ड। माई लॉर्ड होता L-O-R-D, माई लॉर्ड मतलब मेरे आका, मेरे खुदा, मुझसे बड़ी ताकत जज को बोलते हैं, जुडिशरी को, जस्टिस को बोलते हैं। तो ऐसे ही there is no Lord of the world but only one Lord। यानी मोहम्मद ने जो पैगाम दिया था लोगों को सबसे पहले, वो पैगाम सिर्फ कुरान में, हदीस में नहीं है,
बल्कि हर जगह पर मौजूद है। हर जगह पर क्रिश्चियन बोलेगा कि यहाँ पर नहीं है, हम कहेंगे कि लाओ तुम अपनी किताब, लाओ तुम बाइबल, लाओ तुम लूका, यूहन्ना, बरनयास, वहां पर लिखी हुई है ये बात। और तुम्हारे इस मैसेज को बताया कौन? मैसेंजर ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, मैसेंजर ईसा ने बताया, प्रोफेट ईसा ने बताया। किनको? क्रिश्चियनों को। कौन है क्रिश्चियन? आपके साउथ के एरिया में पाया जाता है, हिंदुस्तान के साउथ के इलाके में क्रिश्चियन पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, यहूद, जुडाइज्म, यहूद इसराइल के अंदर पाए जाते हैं और यूरोप कंट्रीज के अंदर पाए जाते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि लोगों, there is no God but one God, मोहम्मद is the last messenger of one God। तो सबसे पहला पैगाम जो दुनिया को दिया है, दुनिया के इंसानों को, वो यही था कि मुसलमानों का भी अल्लाह एक, हिंदुओं का भी परमात्मा एक, सिखों का भी गुरु एक, और क्रिश्चियनों का भी लॉर्ड एक, और जैन का भी भगवान एक, बुद्धिस्ट का भी परमात्मा एक। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने यही पैगाम दिया है। सबका परमात्मा जब एक, तो फिर इबादत भक्ति कितनों की? एक ही की। अगर मुसलमान है तो एक ही खुदा के सामने सर झुकाना है। अगर हिंदू है तो उसको भी एक ही परमात्मा की पूजा करनी है। अगर वो सिख है तो एक ही गुरु को वाहे गुरु करके नमस्कार करना है और उनको अपने अपने गुरुद्वारे के अंदर उनकी इबादत करनी। अगर वो जैन है तो महावीर जैन स्वामी को नहीं, बल्कि उनका जो परमात्मा है उनके सामने, एक ही परमात्मा के सामने अपने पेशानी को झुकाना है। क्यों? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मुझे बताए कोई दुनिया के अंदर कोई माए का लाल विद्वान हो, अगर कोई ये कहता है कि अब्दुल्ला साहब आप झूठ बोलते, मैं आपके इसी बिहार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से 450 किलोमीटर की दूरी पर अररिया, दैट इज लोकेटेड जस्ट एरिया बाय सीमांचल, सीमांचल के इलाके का रहने वाला आपका ये भाई तालिबे इल्म है। मैंने दुनिया के कौन से ग्रंथ का एनालाइज नहीं किया। ऋग्वेद को हमने पढ़ा, यजुर्वेद को हमने पढ़ा, बाइबल को हमने पढ़ा, लूका, यूहन्ना, बरनयास का एनालाइज हमने किया है। अहादीस मुबारका हमारे सीने में है। कुरान पूरा 3,22,000 अल्फाज मेरे दिलो दिमाग के अंदर है। दुनिया के तमाम लिटरेचर को हमने पढ़ा और हमने दुनिया के तमाम ग्रंथों के अंदर देखा कि हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं, मोहम्मद जिस अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए आए थे, वो पैगाम किसी एक कबीले वाले के लिए नहीं था, वो पैगाम किसी मुसलमान के लिए नहीं था, वो पैगाम सिर्फ किसी एक इलाके के मुसलमानों के लिए खास होकर नहीं आया था, बल्कि टू द वर्ल्ड, फॉर द ऑल मैनकाइंड इन द वर्ल्ड। बल्कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, इस्लाम द कंडीशन ऑफ इस्लाम फॉर ऑल जनरेशन, बिकॉज अल्लाह सेड इन द होली कुरान, इन द होली कुरान, आई सेंट यू नॉट, ऐ मोहम्मद मैं तुझे नहीं भेज रहा हूं बट एज अ मर्सी, लेकिन एक रहमो करम बनाकर। किनके लिए? फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 18,000 मखलूकात के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा जा रहा है। तो मोहम्मद ने सबके लिए वही पैगाम दिया जो मुसलमानों के लिए पैगाम था कि एक अल्लाह को मानो, एक ईश्वर को मानो। और मेरे भाइयों, मेरे हिंदू और मेरे मुस्लिम भाइयों, जब तक आपका एतकाद एक अल्लाह पर मजबूत नहीं होगा तो आप रावण का भी मुकाबला नहीं कर सकते, आप अबू जहल का भी मुकाबला नहीं कर सकते, आप मौजूदा दौर के जालिम हुक्मरानों को भी सबक नहीं सिखा सकते। आज हर तरफ जालिम लोग बैठे हुए हैं, दुनिया के हर कोने के अंदर रावण के राक्षस दज्जाल लोग, भक्षक लोग बैठे हुए हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं कि भाई ये हमारे प्रोटेक्टर हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन यही कांटे के तरह बन गए, कांटे के मानिन भविष्यांति युगश्यांति क्षेत्रीय लोक कंटका अर्तिक्षरो लुब्धा समाना अहंकार दर्पिता। आलोक उपनिषद कहता एक ऐसा जमाना आएगा, कलयुग का जमाना,
कि जिनको लोगों की हिफाजत के लिए जिनको रखा जाएगा वही लोगों को काटेंगे, वही लोगों से रिश्वत लेंगे, वही लोगों को परेशान करेंगे, वही लोगों को दुविधा के अंदर डालेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आलोक उपनिषद कह रहा। और ये जमाना वही जमाना है, दुनिया के किसी भी मुल्क की सूरत हाल उठाकर देख लीजिए, वहां का बाशिंदा आराम सुकून से नहीं, कोई करप्शन से चिल्ला रहा है तो कोई सैलाब के पानी से डूब मरने के कगार पर है, किसी को जानवर के नाम पर, कहीं पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर फसाद फैलाया जा रहा है, तो कहीं पर हिंदू मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों के बीच में बगावत कराया जा रहा है। आप यूरोप कंट्री के अंदर चले जाइए तो वहां पर भी एक से एक शैतान के चेले बैठे हुए हैं। इसलिए कहा गया भविष्यांति युगस्यांति क्षेत्रीय लोक कंटका, ऐसा जमाना आएगा कि जिनसे लोगों को सुकून मिलना चाहिए। ऑफिस के अंदर चले जाइए तो वहां पर एक से एक करप्ट लोग बैठे हुए। जब तक आप 100 रुपए नहीं दीजिएगा, 200 रुपए नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। आप चले जाइए ट्रेन के अंदर, जब तक आप उनको 300 रुपए एग्जैक्ट फेयर किराया बनता है, लेकिन आप 500 का नोट नहीं पकड़ाइएगा तो आपका काम नहीं करेगा। किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिए, मुखिया के पास चले जाइए, आपको नौकरी की जरूरत है, जब तक आप 2 लाख रुपए उनको नहीं दीजिएगा तो आपको नौकरी नहीं लगेगी। आप सरपंच साहब के पास चले जाइए, माफ कीजिएगा जो लोग गलत हैं उनको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मुखिया का पोस्ट, सरपंच का पोस्ट, एमपी का पोस्ट, सीएम का पोस्ट अच्छे कामों के लिए भी होते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मुखिया बनकर लोगों की भलाई करते हैं, जो सरपंच होकर भी लोगों की भलाई करते हैं। हमने अभी पूर्णिया के अंदर देखा, एक मुखिया जी बेचारा, राइट नाउ ही इज अ पावर, ही हैज पावर, उसके पास पावर है, लेकिन उसके पैर में चप्पल नहीं थे। उन्होंने एक मस्जिद की तामीर के लिए इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, मुझे ताज्जुब हुआ उस मुखिया जी के ऊपर। हमने कहा कि आप तो मुखिया जी आजकल तो अलग पैसे सिर्फ मनरेगा के पैसा बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन आपने तो बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि मौलाना मैं उनसे हटकर हूं। तब मैंने उन्हें एक हदीस पढ़ करके सुनाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, मुखिया बनना गलत नहीं है, सरपंच बनना गलत नहीं है, एमएलए बनना गलत नहीं है, लेकिन बनकर उस पोस्ट का गलत इस्तेमाल करना वो गलत है। अगर पटना के अंदर सैलाब आया, 6000 रुपए मिलने चाहिए गरीबों को, लेकिन वह गरीबों के फंड में ना जाकर वहां के मुखिया मिंबर के जेब में चला गया तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए कि मुखिया बनता है कौम की रहनुमाई के लिए, मिंबर बनता है कौम की भलाई के लिए। इसीलिए कहा गया 5000 साल पहले उपनिषद के अंदर कहा गया है, भविष्यांति, जमाने में आने वाले जमाने में एक जमाना ऐसा होगा, भविष्यांति युगस्यांति क्षेत्रीय लोक कंटका, इलाके के लोग जो होंगे, लोकल लीडर होंगे, लोक कंटका, इतने बड़े बड़े कांटे के मानिंद चुभेंगे, उनका काम आसानी से नहीं होगा। किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिए आप, आसानी से काम नहीं होता। एक लड़की थी महाराष्ट्र की, बिहार का एक लड़का था, उस लड़की की इज्जत और नामूस के साथ खिलवाड़ किया, उसका मिसयूज किया। उस लड़की ने कहा कि मुझसे शादी करो, उन्होंने कहा कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। 6 साल तक गलत संबंध बनाए उस औरत के साथ। वो औरत तो सोचती थी कि मेरा सब कुछ यही है, मेरी जिंदगी यही है, लेकिन उस औरत के साथ धोखा हुआ। लड़का भागकर अपने इलाके के अंदर आ गया। उस लड़की ने जाकर 493 दफा 493 ये धारा लगाया उसके ऊपर, और ये धारा लगता है उस आदमी के लिए जो धोखा देता है और जो गलत तरीके पर किसी की इज्जत और नामूस को लूटने की कोशिश करता। उस औरत ने एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद वो औरत डायरेक्ट बिहार पहुंचती, गलत हाथों के हाथ में लगती, लेकिन किसी वजह से वो बच्ची हमारे कब्जे में आई। लोगों ने हमारे पास भेजा कि अब्दुल्ला के पास जाओ, वो तुम्हारे समस्या का समाधान करेंगे। असल तो ऊपर वाला करता है, लेकिन सबब किसी और को जरूर बना देता है। हम एक आलिम दीन होने की हैसियत से एक एनजीओ भी चलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जालिम
फिरका परस्त लोगों की जुबान को काटने के लिए आपका ये भाई सियासी फील्ड में उतरा हुआ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए कुछ ईमानदार लोगों को राज्यसभा और लोकसभा के अंदर भेजे। देखिए, राजनीति गलत चीज नहीं है, राजनीति भी बाइस सवाब है जब उसका सही इस्तेमाल हो। शराबी कबाबी के हाथ में चला जाएगा तो समाज लुट जाता। वो बच्ची मेरे पास पहुंची, पहुंचने के बाद हमने पूरा एनालाइज किया, सुना। उन्होंने कहा कि मौलाना मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। उसने मेरे साथ धोखा किया। हम जब पहुंचे उस बच्ची को लेकर कोर्ट में, उन्होंने कहा, थाने के ऊपर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सर इसका जो एफआईआर इसके पास है ये सही है, लेकिन ये काम नहीं होगा, यहाँ पर काम नहीं करेगा। हमने कहा कि क्यों काम नहीं करेगा? उन्होंने कहा कि एफआईआर महाराष्ट्र मुंबई में हुआ, ये बिहार में कैसे होगा? हमने कहा कि एक तरीका तो है, आप वहां से अरेस्ट वारंट निकलवा सकते हैं, तब तो कर सकते हैं आप, कम से कम लड़के को टॉर्चर तो कर सकते हैं। बोला हाँ ठीक है, ये होगा, सब कुछ होगा। 2 दिन 3 दिन गुजर गए। हमने फोन करके पूछा, हाँ उसने, वो जो थे वहां पर जो थे, उन्होंने किसी और आदमी से कहलवाया कि अब्दुल्ला साहब को कहिए कि कुछ खर्चा पानी चाहिए, 5000 6000 रुपए चाहिए। ये है अर्तिक्षरोलुब्धाशमाना अहंकार दर्पिता। 5000 रुपए उनको चाहिए, तब जाकर वो टॉर्चर करते, तब जाकर वो लड़के को पकड़ते। तो ये कहा गया मनुस्मृति के अंदर, उपनिषद के अंदर, कि एक जमाना ऐसा आएगा भविष्य के अंदर कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ पसंद लोग, हमारे जो मुहाफिज हैं वही लोग, जब हमारे पीछे छुरा घोपेंगे, एक जमाना ऐसा आएगा कि कांटे के मानिंद चुभेंगे। बिलाखिर अरेस्ट नहीं हुआ वो लड़का और वहां से अरेस्ट वारंट नहीं निकलवाया गया, लेकिन हमने सामाजिक तौर पर बैठकर उस मसले का समाधान करके उसका जो मुआवजा मिलता था वो दे करके उस लड़की को उसके वापस शहर के अंदर सेटअप किया। हमने मिला करके इस केस को रफा दफा किया। आपको इस केस का तज़किरा आपके सामने इसलिए किया गया क्योंकि हमको एग्जाम्पल देना था कि जमाना ऐसा आएगा बुराइयों वाला कि अच्छे लोगों की जिंदगी गुजारना उनको मुहाल हो जाएगा। चारों तरफ करप्शन ही करप्शन, चारों तरफ जल्लाद ही जल्लाद, चारों तरफ लोगों को परेशानियां ही परेशानियां। इसीलिए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो संविधान और जो चीज लेकर के आए, उस चीज को अगर नाफिज कर दिया जाए पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति ही अमन शांति होगी, किसी के ऊपर कोई अत्याचार जुल्म नहीं होगा। मेरे भाइयों, 2 कदम आगे चलकर हजरत श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को क्या बताया? पहले नंबर पर खड़े हो जाओ और दूसरे नंबर पर दंडवत करो, दंडवत दियो दिदियन मुझिए थे, दंडवत करो। दंडवत आप नमाज में करते हैं जब आप सजदे में भी जाते हैं। तीसरे नंबर पर तृतीयानन को डला कार्य। तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ, यानी जब आप सजदा करेंगे तो क्या करेंगे? कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। कुंडली मार कायदा ऊला तशहुद में जो बैठते हैं, तशहुद तृतीयानन कोडला का। चौथे नंबर पर चतुर्तर देव चंदर का, चतुर्तर देव चंदर का झुक जाइए। और नमाज में मुसलमान झुकता है रुकू में। पंचम बिंदु संयुक्ता, 5वें नंबर पर शरीफ आदमी के तरह कुंडली मारकर बैठ जाओ। कायदा अखीरा जब आप करते हैं, नमाज पढ़ते हैं अखीर में, तो उस वक्त आप बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, दोनों टखने को समेट लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल सेम वही तरीका जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल ने बताया था, तो वही तरीका श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे, जो विष्णु के 7वें अवतार थे, उन्होंने किनको बताया? हनुमान जी को बताया। अगर कोई ये कहे कि मुसलमान नमाज इसलिए पढ़ता है ताकि वो हिंदू भाई का विनाश करे, तो आप क्या कहिएगा? कि वो फसादी है वो। इसलिए कि मुसलमान जब नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर नियत बांधी। अल्लाह अकबर का मतलब देव महान। उसके बाद फिर क्या शुरू करते हैं मुसलमान? सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा है।
हिंदू भाई भी जब पूजा करते हैं सुबह सवेरे तो क्या वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ते? जब सुबह पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सवेरे 3 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं हमारे हिंदू भाई, ये तो इनमें अच्छी सिफत है। आप में तो है नहीं, हमारे मुस्लिम भाइयों में नहीं। हमने देखा कटिहार के इलाके में 3:30 बजे हम अपनी गाड़ी लेकर के गुजर रहे थे रात में, तो कम से कम 8-10 जवानों को देखा कि भाई वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने पूछा कि भाई एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ इन द नाइट, इस वक्त आप रात में क्या कर रहे हैं? बोला मौलाना ये नाइट नहीं है, रात नहीं है, भोर हो गए। हमने कहा तो कर क्या रहे हैं आप लोग इस ठंड में? ठंड शुरू हो गई अभी, परसों की बात। उन्होंने कहा कि हम लोग आर्मी में ज्वाइन करेंगे, उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। बोला कि मौलाना अगर आर्मी में नहीं गए तो कम से कम बॉडी फिटनेस तो सही रहेगा। यानी 4 बजे उठने की आदत उन्होंने डाली। और 4 बजे उठने की आदत किनको डालनी चाहिए? मुसलमानों को। क्यों? ताकि फजर की आजान हो तो उसका नमाज पढ़े। ये तरीका मुसलमानों में होना चाहिए, लेकिन दूसरों ने अपना लिया। अच्छी बात है सुबह सवेरे उठना, रात को सवेरे सोना, लेकिन रात को सवेरे तो सोएंगे नहीं हमारे जवान जब तक वो नहीं देखेंगे कि फला पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ। अब उनको नहीं मिलता तो अपने दोस्त को फोन करता, अरे तेरे पास वो ट्रेलर तूने ऑफलाइन किया, उसको लोड किया, भेज दो जरा व्हाट्सएप पे। और तो उस ट्रेलर को जब तक नहीं देखेंगे वो, और जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, सोएंगे नहीं। और जब तक हॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड, नॉलीवुड, सॉलीवुड, कितने वुड है, उनका एक एक पिक्चर नहीं देखेंगे तो रातों को तो नींद आएगी नहीं। दामाद देता है जहेज में अपाची, अब बैठ जाते हैं, कान में लीड लगा लेते हैं, एकदम 80-90 के स्पीड पे हाईवे पे चलेंगे। पीछे कोई लाख हॉर्न बजाकर मर जाए, कुछ नहीं सुने, उसको तो जाना है पागल के तरह, गाना सुनते हुए, लीड लगाकर, पान खाकर, थूक फेंकते हुए। नाजायज है जहेज में बाइक लेना या जहेज का कोई सामान लेना। नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत, नॉट परमिटेड। शादी का प्रपोजल सिंपल होना चाहिए। गाना सुनते हो जवानों, क्यों? साउंड बहुत अच्छा है। एक कोई मंडल है, बूढ़ी औरत को रातों रात स्टार हो गई, हर मोबाइल में वही म्यूजिक, हर मोबाइल में वही म्यूजिक। आप सुनो, देखो, कोई सवाब नहीं। एक सुन्नत पर अमल कर लो, 100 शहीदों का सवाब अल्लाह देगा। कितना डिफरेंट है, फर्क है। मंडल का गाना रिलीज हुआ, सोनू मंडल ना, रानू मंडल, एंड राइट नाउ ही इज बिलोंग टू मुर्शिदाबाद। एक 55 साल 60 साल की बूढ़ी औरत, लोग इतने दीवाने हुए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दीवाना अपने नबी का भी होना चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे तो आसमान में चलने वाला परिंदा रुक जाता था, फरिश्ते इधर उधर जाने वाले भीड़ लगाते थे। मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे तो जिन्नात भी आपके सामने हाजिर होकर कुरान करीम की तिलावत सुना करते थे। कल क़यामत में जन्नतुल फिरदौस में हजरत दाऊद से कहा जाएगा कि दाऊद जरा तुम अपनी आवाज में कुरान करीम की तिलावत करो। भूल जाओगे उस वक्त रानू मंडल को, भूल जाओगे उस वक्त उदित नारायण को, भूल जाओगे उस वक्त कुमार सानू को, जिनकी गाना सुनते हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी गाना सुनने की वजह से तुम्हें तुम्हारे कुरान करीम की तिलावत से दूर कर देता है। और एक बात याद रखो, गाना सुनते हो, उस कान के अंदर कल क़यामत में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। उस वक्त चीखोगे, उस वक्त चिल्लाओगे तो कोई मंडल वंडल नहीं आने वाला तेरे पास, कोई रशमिया नहीं आने वाला तेरे पास, और इंडियन आइडल के 10वें नंबर का विनर कोई सलमान नहीं आने वाला है तेरे पास। हम दुआ करते हैं अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। इनसे देश की तरक्की नहीं होती है, बल्कि गानों से, पिक्चर से, एपिसोड से जहां तरक्की होती है वहीं पर उनका गलत मैसेज भी जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? इसलिए कह रहा हूं मेरे मुस्लिम भाइयों, अभी एक पिक्चर बनी, कौन सी, राम जन्मभूमि बनी। इस फिल्म के अंदर एक बात दिखाई गई जो कि 100% गलत है। वो कौन सी बात? वो बात ये दिखाई गई कि एक लड़का रहता है काजी साहब का, वो अपने बीवी को तलाक दे देता है।
अब तलाक जब हो जाती है तो काजी साहब कहते हैं कि बेटा तूने तलाक तो दे दिया अपनी बीवी को, लेकिन अब ये मैं काजी हूं इस शहर का, अब अगर बात फैल गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने काजी साहब ने कहा बेटे से एक काम कर बेटा, हलाला करवा ले। हलाला, हलाले का गलत तरीका लोगों में राइज है। गलत तरीका, हम लोग क्या जानते हैं हलाले का मतलब? क्या आपने तलाक बीवी को दे दी तो उसी बीवी से निकाह कीजिएगा, तो उस बीवी का दूसरी जगह निकाह कराइए, तब वहां से वो तलाक देगा, तब आप इस बीवी से निकाह कर सकते हैं। यही तरीका मालूम है हम लोगों को, लेकिन हलाले का ये तरीका नहीं। मैं पूरी दलील के साथ, पूरी जुर्अत के साथ कहूंगा मेरे भाइयों, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से, बहैसियत आलिम दीन, मैं जो बात बताने जा रहा हूं अगर गलत हो जाए तो मेरी जुबान को काट लीजिएगा आप, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह ईश्वर की जात पर मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा जो कुरान, शरीयत और ईश्वर के संविधान में लिखी हुई बात। उस पिक्चर के अंदर क्या बात दिखाई गई कि हाँ काजी साहब शादी कर लेते हैं अपने बेटे की बहू से, अपनी पुतोह से शादी कर लेते हैं, और करने के बाद 2-3 दिन के बाद उसका बेटा आता है। बेटा कहता अब्बा उसको तलाक दीजिए ना। वो कहता है कह रहे पागल, अभी हलाला ही नहीं हुआ, अभी हलाला हुआ नहीं है तो हम कैसे तलाक दे दें उसको। फिर दूसरे रोज आकर कहता है कि अब्बा उनको तलाक दे दीजिए। वो क्या कहता है कि बेटे अभी हलाला हुआ नहीं है जैसा होना चाहिए, रात को मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, मैं बिस्तर पे जाता हूँ तो मेरे पसीने छूटने लगते हैं, मुझसे हलाला ही नहीं हो रहा। अच्छा मैं किसी हकीम के पास जाऊंगा, दवाई खाऊंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं हलाला कर दूंगा, अगले दिन तुम फिर शादी कर लेना। ये देखिए क्या मजाक है, हलाले का यही तरीका है। कोई बोला इस बात के ऊपर, हमारे जवानों ने फिल्मों में देख लिया, वाह, उसके जहन में एक बात आ गई यार हलाले का यही तरीका है, लेकिन ये तरीका हलाले का नहीं है। बोलना होगा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमने अभी आवाज उठाई थी कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ। जुल्म वहां जो हो रहा है, बल्कि कश्मीर क्या आपके इस बस्ती के गली में अगर किसी पर जुल्म होता है तो हम आवाज उठाएंगे, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जहां पर जुल्म होता है, चाहे वो इंसानों के जरिए से हो, चाहे वो राजनेताओं के जरिए से हो, चाहे वो किसी मंत्री संतरी के जरिए से हो, जो जुल्म हो रहा है जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो हरियाणा, तेलंगाना से फोन आया कि अब्दुल्ला साहब आप जब बोलते नहीं मेरे रोंगटे खड़े हो जाता, हमको डर लगता, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। हमने कहा कि हम कौन सा गलत बोला? बोला कि आप तो कश्मीर पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आपने चैलेंज किया। हमने कहा वो चैलेंज नहीं है, वो दर्द है, वहां की माओ बहनों की इज्जत लुट रही है। 85-90 दिन से ज्यादा हो गए, वहां के मामलात सही तरीके पर नहीं आए। वहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात वहां पर अमन और शांति की है। वहां पर अगर हिंदू परेशान है, वहां पर अगर मुस्लिम परेशान है तो हिंदू भाइयों को भी दिक्कत हो रही है। हमको ऑब्जेक्शन किसी बात पर नहीं, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जहां पर भी आप तरक्की का काम करें, जहां पर भी आप तरक्की की बात करें, वहां पर किसी मासूम इंसान के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, वहां किसी निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी को ठेस या तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हमने तो इस बात के ऊपर बात की, अगर किसी को बुरा लगता हो तो लगे, और मैं जुल्म के खिलाफ बोलता रहूंगा। मेरी जुबान को दुनिया की बातिल ताकत नहीं रोक सकती है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का निजाम रहा है। जब फिरौन आया था तो हक बनाकर मूसा को भेजा था, जब कारून आया था, जब नमरूद आया था तो हजरत इब्राहिम को हक बनाकर भेजा था, जब शद्दाद हामान आया था हक बनाकर नबियों को, पैगंबरों को भेजा था, जब अल्लाह तबारक व तआला, जब अबू जहल, उतबा, शैबा आया था जालिम बनकर तो हक बनाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा था। जब महाभारत के मैदान में
पांडवों के ऊपर कौरवों ने जुल्म किया था, तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देने के लिए हक बना करके भेजा था। जब रावण का जुल्म बढ़ा था इस धरती पर, तो श्री रामचंद्र जी को श्री विष्णु जी ने 7वां अवतार लिया था, राम बनकर हक बनकर उसके सामने आए थे। जब अंधकासुर का विनाश करने की बारी आई थी, तो दुर्गे माता ने अवतार लिया था काली का, और तब जाकर उन जालिमों का खात्मा किया था। और अभी इस देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर जालिम लोग खड़े हैं इस्लाम को या मुसलमानों को या इंसानियत को मिटाने के लिए या इंसानियत का जनाजा निकालने के लिए, अब्दुल्ला सालिम जैसे हजारों ऐसे हक परस्त लोग हैं। हिंदुओं में भी ऐसे हक परस्त हैं जो उस जालिम का बातिल का खात्मा करेंगे। क्यों? ईश्वर का एक कानून है, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जालिम जब आता है तो हक को अल्लाह तबारक व तआला सामने खड़ा कर देता है। आपको याद होगा श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात कही गई, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। मेरे हिंदू भाइयों, क्या अब्दुल्ला झूठ बोलता है कि इसका ये मतलब नहीं है जब धर्म की अच्छाई का विनाश होता है, जब समाज के अंदर अत्याचार होता है, जब समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद होता है, जब अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हिंदू मुसलमानों को कोई अगर लड़ाता है, उस वक्त ईश्वर किसी को भेजता है और उस करप्ट आदमी को खत्म करके ही ईश्वर अमन और शांति लाने की बात करता है। कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण जी महाभारत में श्री भगवत गीता के अंदर उपदेश दे दिया, यदा यदा ही, जब जब कभी भी हो। आज के डेट में दुनिया में अगर जालिम बादशाह है तो वो ये ना समझे कि आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का बादशाह हूं। नहीं, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। कुछ भी नहीं हो तुम दुनिया के जालिम लोगों, इंसानों को लड़ाने वालों, कोई हकीकत तुम्हारी नहीं है। नमरूद से बड़ा बादशाह तुम नहीं हो। कौन था नमरूद? पूरी दुनिया पे हुकूमत थी नमरूद की, जिसने कहा था आई एम अ किंग, आई एम अ लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। अल्लाह ने कहा अच्छा, मच्छर घुसा दिया नाक में, थोपड़े में। जब तक चप्पल से उसके सर को नहीं पीटा जाता था तो वो सुकून से नहीं बैठता था। एक मच्छर के जरिए उसकी हलाकत करा दी। कौन था बुख्ते नसर? हलाकू खान कौन था? चंगेज कौन था? पूरी दुनिया में हुकूमत थी। अगर कहीं पुल बनाना पड़ता था तो ये चंगेज आदमियों के खोपड़ियों से पुल बनाता था। लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने इनको भी लगा दिया। फिरौन कौन था? लड़कों को ज़िबा करता था, बच्चियों को छोड़ देता था, औरतों को। लेकिन अल्लाह ने आसमान और जमीन के बीच में लटका दिया। आज के जालिम परस्त इंसानों, माजी से, पास्ट से, वर्तमान काल के अंदर और भविष्य काल के अंदर, भूतकाल में जो कुछ हुआ, माजी में जो कुछ हुआ, उनसे सबक लेना। अल्लाह तबारक व तआला हर दिन ताकत हुकूमत एक हाथ में नहीं रखता, बल्कि इस चीज का मालिक वो परमात्मा परम शक्तिमान है। अगर जुल्म करोगे तो सुकून की जिंदगी नहीं जी पाओगे इस धरती पर। तो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पहला मैसेज क्या? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, कि देव एक है, परमात्मा एक है। आज इस्लाम को कहते हैं कि इस्लाम का मतलब अजीब मतलब समझाते हैं। सबसे पहला मतलब इस्लाम का एक अल्लाह को मानना, और एक अल्लाह को मानना तो अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर क्या करना? नमाज पढ़ना, अकीमुस्सला, नमाज पढ़ना। और नमाज पढ़ने का जिक्र श्रीमद् भगवत इसमें कुरान के अंदर, रामायण के अंदर मौजूद। वहां पर भी पूर्वज ने, महात्मा लोगों ने नमाजें पढ़ी, अलग अलग तरीके से, लेकिन पढ़ी पाई जाती। तीसरे नंबर पर क्या करते हैं? ज़कात देना। ज़कात देना गुनाह है। ये इस्लाम का मतलब बता रहा हूं। इस्लाम का मतलब ईश्वर को एक मानना। इस्लाम का मतलब प्रे करना। मां चिदन्यद विशंसत सिखायो यार शन्यत, के लोगों ईश्वर की ही भक्ति करना, किसी और की मत करना। इस्लाम का तीसरा मतलब टू पे ज़कात, ज़कात देना। किसको? गरीबों को।
ज़कात देना गलत नहीं है। इस्लाम का तीसरा मतलब, इस्लाम का चौथा मतलब क्या है? इस्लाम का चौथा मतलब रोजा रखना, टू कीप फास्ट इन द मंथ ऑफ होली रमजान। रोजा रखना गुनाह नहीं है, अपनी अंदर की बुराई को खत्म करने के लिए रोजा रखते हैं। 5वें नंबर पर पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का जाना, हज करने के लिए हिंदू भाई कहां जाते हैं? तीर्थ यात्रा में जाते हैं, जगन्नाथ यात्रा में जाते हैं, कश्मीर तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं, हरदोई या और मुक्तेशगढ़, मुक्तेश्वर, अलग अलग जहां जहां पर भी हैं धार्मिक पैलेस वहां जाते हैं। देवघर चले जाते हैं झारखंड में। तो पिलग्रिमेज टू मक्का, इस्लाम का मतलब हज के लिए जाना। और आपको ताज्जुब होगा, हज में मुसलमान 2 कपड़े पहनते हैं, तीर्थ यात्रा में हिंदू भाई भी 2 ही कपड़े पहनते हैं। हज में मुसलमान बाल कटवाता है, तीर्थ यात्रा में हिंदू भाई भी अपने बाल को मुंडवाते हैं। हज में मुसलमान चप्पल पहनते हैं, दो चप्पल। फैशन डिजाइन वाले जूते नहीं पहन सकते आप कि नहीं ये डिजाइन तो मेड इन चाइना है, अरे ये तो आमिर खान ने फला पिक्चर में लॉन्च किया है, वो पहने नहीं। हज में 2 ही चप्पल, 2 फीते वाले चप्पल पहने। तो हिंदू भाई भी 2 फीते वाले चप्पल पहनते हैं। और तीर्थ यात्रा का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, किस लिए? ताकि गुनाह पाप धुल जाए। और मुसलमानों मक्का से, हिंदुस्तान से मक्का इसलिए जाते हैं ताकि उसके गुनाह धुल जाए। कितनी सिमिलरिटी है, कितनी बड़ी सिमिलरिटी है। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो धर्म लेकर आए, सबसे बड़ा पैगाम ईश्वर को एक मानो। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के धर्म ग्रंथों में नहीं है, हिंदू भाइयों के धर्म ग्रंथों में है। एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन। अगर मुसलमानों का कुरान कहता है अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, तो हिंदू भाइयों का भी ग्रंथ कहता है तस्सयते भक्तिवान से शियामा, ये परमात्मा हम तेरी ही पूजा करते हैं। अगर मुसलमानों का कुरान ये कहता है अल्लाह की ही इबादत करो, अबुदु रब्बकुम, किसी दूसरे की इबादत मत करो, तो हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर कहा गया नदेवा मुरचलाम, या लकड़ी पत्थर मट्टी कंकर, किसी एक जगह पर ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर हर जगह पर मौजूद है। अब बताइए कितनी बड़ी सिमिलरिटी। एक अल्लाह को मानना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, कोई गुनाह कोई पाप तो नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि वेदों से भी साबित है और कुरान में तो है ही है। लेकिन कुछ लोगों को पाठ पढ़ाया जाता है, बहका दिया जाता है। मेरे भाइयों, बहकाने से कुछ नहीं होगा। हमने एक बात कही थी कश्मीर के ताल्लुक से कि कश्मीर में कुछ लोग इसलिए जुल्म करने को जायज करार देते हैं कि वहां पर हमारे बड़ी तादाद में हिंदू पंडित साधु संतों को मारकर भगाया था। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है मेरे हिंदू भाइयों। पिछले साल जगन्नाथ यात्रा में, सन 2017 में जगन्नाथ यात्रा हुआ था। उस यात्रा के अंदर तकरीबन उस यात्रा में अटैक किया था किसी टेररिस्ट ने, किसी आतंकवाद ने। अगर आतंकवाद दाढ़ी वाला है तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं उसका। अगर वह आतंकवाद किसी भी धर्म से बिलोंग करता है तो सबसे पहले ये कहिए कि उसका कोई धर्म नहीं होता। जगन्नाथ यात्रा में एक बस के ऊपर हमला हुआ। उस बस के अंदर जो ड्राइवर था उसकी ये बाजू में गोली लगी थी। उसने देखा कि हमला हो गया, फौरन गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाया। कश्मीर की वादी के अंदर सन 2017 का रिपोर्ट उठा लीजिए। जगन्नाथ यात्रा पर जो टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने फसाद बर्पा किया था, हमला किया था, वो ड्राइवर अपनी जान पर खेलकर उस गाड़ी को बचाकर होटल या पुलिस थाने तक लेकर गई। और आपको ताज्जुब होना चाहिए, उस पूरी गाड़ी के अंदर 75 हिंदू भाई बैठे थे, तीर्थ यात्री में जो गए थे। उस बस के अंदर एक ही मुसलमान था। वो कौन था जिसके बाजू में गोली लगी थी? वो एक मुसलमान था, उनका नाम मोहम्मद सलीम था। अगर इस देश के अंदर हिंदू से नफरत मुसलमानों को होती तो मोहम्मद सलीम कहता कि जाओ अब हमला कर दो, मरने दो इन लोगों को। लेकिन नहीं, हम हिंदू भाई को अपना बड़ा भाई मानते हैं,
हम मुसलमान छोटे भाई हैं, हम उनको बड़ा भाई मानते हैं, बड़ी अक्सरियत है, हम मिलकर रहना चाहते हैं। कोई अगर नफरत करने की बात करता है तो मेरे भाइयों उसकी जुबान को आप खींच लीजिए, नफरत फैलाने मत दीजिए इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर। और अगर कोई इल्जाम लगाता है नबी की जात पर कि नहीं नबी ने तुम्हारे जुल्म जबरदस्ती किया इस्लाम को फैलाने के लिए, नहीं, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम जबरदस्ती से नहीं फैला है, इस्लाम मोहब्बत से फैला है, अमन से फैला है, अमन और शांति से फैला है। राजा चीरानन ने पहली मस्जिद बनाई काली कटन में। राजा चीरानन हिंदुस्तान की पहली मस्जिद। किसने जुल्म किया था उस पे? किसने किया था? किसी ने नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुआ, उसको सिस्टम अच्छा लगा, इस्लाम कबूल किया, नबी को आखिरी नबी माना। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्यों माना? क्योंकि उसने देखा कि जहां कुरान में है, जहां नबी की बारे में अच्छी तज़किरा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह 22 अप्रैल को 571 ईस्वी के अंदर नबी पैदा हुए, और वो नबी मुसलमानों के लिए नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब देखा उपनिषद को पढ़ के, जब देखा उन्होंने पुराण को पढ़ के, तो वहां पर उनको मिला संबल कराम गुख्य सबराह मनय सघात मन भवने विष्णु या शाशा अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जय श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रका बरस अल्लो अल्लामा। इसका मतलब क्या है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, नबी किसी का बाप नहीं, नबी किसी का खास, ये कहे कि नबी किसी खास आदमी का बाप है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम में से किसी एक आदमी का बाप नबी नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के तरफ से एक अवतार है। व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी संदेश को लेकर आने वाला है। भीमराव अंबेडकर ने जब देखा, कुरान की इस आयत को पढ़ा और ये आलोक उपनिषद के इस मंत्र को पढ़ा, अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया इल्लल्ले वरुणो, इल्लल्ले माबूद नहीं है कोई मगर वरुण के। वरुण कौन? ईश्वर का दूसरी चौथा नाम, ईश्वर का चौथा नाम वरुण। मित्रा वरुण ये ईश्वर का नाम है। इल्लल्ले वरुणो मित्रस तेजस कामया होतार मिंदरो महासुरिंदरो विश्व सम्मानो। पूरी दुनिया के लोग जिनको सम्मान दिया, पूरी दुनिया के लोगों ने जिनको दिल से एक्सेप्ट किया, महासुरिंदरो अल्लो ज्येष्ठ अल्लाह के तरफ से, पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल, अल्लाह ने उनको रसूल बनाया, रका बरस उनको मुकर्रब बनाया, अल्लो अल्लामा, अल्लाह के बाद अगर कोई जात है तो वो मोहम्मद की जात है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मजबूर हुआ और वो आकर गांधी जी को कहा कि गांधी जी आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन, मैं अपने धर्म को बदलना चाहता हूं। बताओ दुनिया के जालिम लोगों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान का विधाता, हिंदुस्तान का दादा, हिंदुस्तान का परदादा, हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई अनपढ़ आदमी नहीं थे। उस वक्त का सबसे बड़ा बैरिस्टर था, उस वक्त का सबसे बड़ा वकील था। उसके ऊपर किसने जुल्म किया? किसने तलवार दिखाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? किसी ने नहीं। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पढ़ा, विश्व सम्मानो, दुनिया के अंदर इज्जत दी जाएगी, अहंसो, जुल्म को खत्म करने वाला होगा, वो इस धरती पर जो धर्म लेकर आएगा वो सबके लिए, संपूर्ण जगत के लिए कल्याण का काम होगा। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचते हैं गांधी जी के पास और गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी, आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन, आई वांट टू चेंज माई रिलीजन, आई वांट टू इंटर एंड एक्सेप्ट द इस्लाम रिलीजन, हाउ कैन आई डू दिस थिंग, हम इसको कैसे करें? गांधी जी ने कहा कि घबराओ मत, चिंता करने की जरूरत नहीं है,
पहले ये बताओ कौन सा मुसलमान बनोगे? देवबंदी मुसलमान बनोगे कि बरेलवी मुसलमान बनोगे कि अहले हदीस मुसलमान बनोगे, जमात इस्लामी वाला बनोगे? यहाँ के मामला अटक गया। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा भी है। कहा ऐसा तो हमारे धर्म में ही अच्छा है। कोई विष्णु जी को अपना परमात्मा मानता है, तो कोई श्री गणेश जी को अपना मानता है, कोई दुर्गे माता को अपना मानता है, कोई कुछ है कोई कुछ है। कहा ये बीमारी इसमें भी है? कहा हाँ इसमें भी है। और उन्होंने क्या कहा गांधी जी ने? यही नहीं, एक दूसरे को गलत भी कहते हैं, कहते ये गलत ये गलत ये गलत। मेरे भाइयों, मुझसे कोई पूछता है कि मौलाना अब्दुल्ला आप कौन से मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? एक मरतबा पटना में एक स्टूडेंट था किसी कॉलेज का, उन्होंने सबसे पहले डिबेट में हदीस को ज्यादा मानते थे वो। उन्होंने हमसे सबसे पहले ये पूछा कि अब्दुल्ला साहब, इन विच कास्ट, इन विच कम्युनिटी आर यू बिलोंग? किससे आप बिलोंग करते हैं? हमने कहा कि फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से आई एम अ कंप्लीटली मुस्लिम, मैं एक मुसलमान। बोला नहीं, आप देवबंदी नहीं है, आप अहले हदीस नहीं है, आप जमात इस्लामी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हमने कहा कि भाई ये होगा, अलग अलग जमातें हैं, मकतबे फिक्र के लोग हैं, लेकिन मैं तो पहले मुसलमान हूँ। मुसलमान होने की हैसियत से मुझसे डिबेट करो तो ठीक, जमातों में मत जाओ, वो अलग बात। हमने कहा कि हमारा कलीमा, हमने कहा कि सपोज दैट आप कौन है? बोला मैं तो हूँ अहले हदीस। हमने कहा कि मुझे आप फसादी तंजीम का आदमी मान लीजिए। बोला आप कौन? मैंने कहा मैं फसादी। हमने कहा कि मैं फसादी हूँ, मेरा कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने कहा कि आप अहले हदीस हैं, आपका कलीमा? बोला मेरा भी यही है। हमने कहा कि आपके पास कुरान कौन सा, 30 पारे वाला या 36 पारे वाला? बोला मेरे पास 30 पारे वाला है। हमने कहा हमारे पास भी वही है। हमने कहा कि आप के ऊपर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? उन्होंने कहा 5 वक्त की। हमने कहा हमारे पास भी 5 वक्त का फर्ज है, हमारे लिए भी। हमने कहा कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज पर है? बोला 5 चीज पर। हमने कहा हमारे यहाँ भी 5 चीज पर है। हमने कहा कि आपके नबी कौन? बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कहा हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमने कहा कि फिर भैया झगड़ा कहाँ पे है? ये मैं फसादी और आप अहले हदीस, वो चकड़ालवी, वो फना फना कैसे हो? हमने कहा कि एक बात, बोला कि आप मुनाजरा करने, आप बहस करने कीजिए। हमने कहा कि इन मुनाजराओं ने, इन बहसबाजी ने तो कौम को बांट दिया, उसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। जिसका खुदा एक, आज वो 33 करोड़ रास्तों में चले गए, 33 करोड़ खुदा उनके हो गए, और जिसके 33 करोड़ खुदा वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। यही वजह है कि आज वो कामयाब है और आप इसी वजह से आज जलील हैं, हेल्पलेस हैं। तो भीमराव अंबेडकर ने सोचा यार वाकईतन ये मामला बराबर है, हमारा वही ठीक है भाई। वापस चले गए वो। कौन जिम्मेदार बना? हम मुसलमान जिम्मेदार बने। मेरे मुस्लिम भाइयों, इस्लाम के अंदर कोई खोट नहीं है, इस्लाम के कुरान के अंदर कोई कमी नहीं है, नबी की जात मुकद्दस में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हम मुसलमानों के अंदर कमी है। आज हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, हम शरीयत को, कुरान को अपना फाइनल डिसीजन नहीं मानते। हम नमाज पढ़ लेते हैं, हमारे घर में बीवी बाल बच्चे हमारे नमाज नहीं पढ़ते। क्या अल्लाह का कुरान ने वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अगर घर में माँ नमाजी है तो अपनी बेटी को कहे नमाज पढ़ो। अगर घर में बाप नमाजी है तो बेटे को, बेटी को, बीवी को, बहू को, सबको कहे कि नमाज पढ़ो। वरना अगर तन्हा आप नमाज पढ़ते हो, औरों को आपने नमाज के लिए नहीं कहा, तो मरने के बाद आपकी ये नमाज नहीं होगी। आज आप शरीयत को अपनाते तो आज ये फसादी लोग, डरमुंडे लोग, ये देश को खोखला करने वाले ये गद्दार लोग आपकी मस्जिद पर, आपकी अजान पर, आपकी नमाज पर, आपके कुरान की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते। ये दुनिया के जालिम लोग। हम बेनमाजी हो गए तो मस्जिद हमारी जा रही, ताले लग रहे हैं। हम बेईमान हो गए तो हमारे बच्चे जानवरों के नाम पर मारे जा रहे हैं। हमने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया तो हमारी तलाक जैसी अहम चीजों पर पाबंदी लगा दी जाती। पता क्या कानून बना है? बीवी को 3 तलाक दीजिएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और जेल से आइएगा उसी बीवी के साथ रहना पड़ेगा, तलाक नहीं होगी।
तो आप पूछिए कि भैया फिर 3 साल जेल में हम रहेंगे तो जुर्म हमने कौन सा किया? कोई जुर्म होना चाहिए। तो ये कहती है कि आपने सिर्फ तलाक जो बोला ना वही जुर्म है, उसी जुर्म में आप 3 साल जेल में जाए। शरीयत का मिसयूज हमने किया, हलाले का गलत डिफिनेशन हमने बताया। हलाला होता है, करवाया नहीं जाता। हलाले का तलाक का सबसे पहली बात तो बेटर तरीका क्या है? और तलाक ये नहीं हम बेटर तरीका बता रहे तो आप रात में जाकर के किसी बीवी से अगर कोई झगड़ा करता जाके ये कह दे आज मौलाना तो तलाक वाला बढ़िया वाला तरीका बता दिया, अपने बीवी पर आजमा लो। नहीं, तलाक आखिर के अंदर इस्तेमाल की जाती है और सबसे बेटर तरीका है जो तलाक का मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। वो क्या है? अगर बीवी से निभा ना हो, 1 2 3 तलाक, जी नहीं, ये तलाक का सबसे घटिया तरीका। तलाक का सबसे बेटर तरीका क्या है? वो ये है कि अगर बीवी नहीं मानती, चारों तरफ से हमने समझाया नहीं मानी, मिजाज नहीं बैठता है, तो तब आप एक गवाह को लाइए, कम से कम एक गवाह को लाइए और उस गवाह की मौजूदगी में आप मैडम से कहिए कि मैडम आपको मैं तलाक दे रहा हूं, 1 तलाक, आप सुधरती नहीं, 1 तलाक लीजिए। 1 महीने का टाइम मिलेगा अभी आपको। 1 तलाक पड़ गई है बीवी को, निकाह नहीं टूटा। और तलाक इतना खतरनाक वर्ड है, अगर कोई चुड़ैल और डायन औरत होगी तो तलाक का लफ्ज सुनकर भी अल्लाह उसको समझ दे देते हैं। या कोई अगर कुड़ दिमाग मर्द होगा वो भी तलाक का लफ्ज आते ही तलाक के बाद उसकी बात समझ में आ जाती। नहीं तो फिर कैसे होता है कि मौलाना हमने नशे में गुस्से में बीवियों को तलाक दे दी थी, अब उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्यों? तलाक जब पड़ जाती है तो अकल ठिकाने आ जाता है। तो अल्लाह ने यहाँ पर कितना अच्छा मौका दिया कि अपनी बीवी को 1 तलाक दो अगर नहीं मानती है। 1 तलाक, वो भी कब? जब उसका मंथली MC पास्ट हो जाए, अय्याम मखसूस जब गुजर जाए, पाक हो जाए, तो उसी पाक होने के बाद अपनी बीवी को 1 तलाक दीजिए, 1 गवाह की मौजूदगी। 1 महीने का टाइम मिलेगा बीवी को सुधरने का, 1 महीने का टाइम मिलेगा उसको समझौता करने का। अगर दिमाग में अकल है, भूसा भरा नहीं है, जमीर जिंदा है, तो फौरन आपके पास आ जाएगी और आप उसको अपना लोगे, तलाक को वापस ले लोगे। कोई हलाला नहीं, कोई झमेला नहीं। अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो दूसरे महीने में इसी प्रोसेस को अपनाइए। तो अभी उस महीने में और टाइम मिलेगा। कितना तलाक का टाइम मिल रहा है बीवी को सुधरने का, मर्द को भी सुधरने का। इस तरीकों को नहीं अपनाएंगे, बस एक ही गोली में 1 2 3 जा। इसमें औरत को सुधरने का मौका नहीं मिलता, मशवरे का टाइम नहीं मिलता। इस्लाम अपने अंदर तमाम अच्छाइयां रखता, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। गलत तरीका, हमेशा गलत तरीका, हमेशा गलत तरीका इस्तेमाल करें। अब चलिए, और जुल्म क्या होता है? बीवी को 3 तलाक दे दी, अब फिर काजी साहब पहुंचेंगे, काजी साहब हमारे बच्चे कुछ काम कीजिए। तो वो काजी साहब कौन? जो नीम मुल्ला खतरे ईमान होता है। वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं हूं ना। कहते अच्छा क्या कीजिएगा? आपका हलाला कर लो, पैसे लाओ 25,000 रुपए में हलाला करवा देता हूं। और हलाले का तरीका आजकल क्या है? किसी एक आदमी को तैयार किया, उससे निकाह कराया, 2 दिन वहां पर रही उसके साथ और फिर तलाक दिया, फिर पहले वाले शौहर के साथ निकाह कर लो। ये निकाह नहीं, निकाह है, हलाला नहीं है, ये जिना है, जिना। जी, कान खोल कर सुन ले सारे मुसलमान और वो लोग जो हलाले का ये तरीका समझते हैं। तलाक बीवी को दे दिया आपने, बीवी अलग हो गई, कोई रिश्ता नहीं। अब अगर उसी बीवी से निकाह करना है तो एक तरीका हो सकता है, वो भी अल्लाह चाहे तो, वरना हम और आप चाहे तो नहीं हो सकता। वो क्या है? तलाक दे दी, अब बीवी चली गई मैके। उसके माँ ने, उसके माँ बाप ने सोचा कि अभी बच्ची तो 20 साल की उम्र है इसकी, कहीं निकाह करा देते हैं, अपनी जिंदगी गुजारेगी। देखिए, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, वरना जो गलत मीडिया के अंदर जो हलाले का गलत तरीका लोगों के सामने रख करके कहते हैं कि इस्लाम गलत है, इस्लाम गलत है, वो इसी वजह से है कि हलाले का गलत तरीका उसको पता है। क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोगों को भी इस्लाम के बारे में मालूम नहीं होता, तो फिर तो वो टीवी के एंकर हैं, वो तो पैसों के पुजारी हैं। 1 लाख रुपए दे दीजिए, उसके खिलाफ बुलवा दीजिए, 2 लाख रुपए दे दीजिए, किसी के खिलाफ बुलवा दीजिए, वो लोग तो वही करते हैं।
सही तरीका मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों, अपने दिमाग में बैठा लो। अगर हलाले को कोई गलत कहे तो आप कहो कि हलाला गलत नहीं है, हलाला सही है, लेकिन हलाला करवाया नहीं जाता, हलाला अल्लाह की तरफ से होता है। पैसे लेकर हलाला नहीं होता, पैसे लेकर हलाला करवाने वाले गलत हैं, वो इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं और वो खुद भी गलत हो रहे हैं। बीवी, उसके माँ बाप ने उस बेटी की निकाह करा दी जिसका तलाक हुआ। अब इत्तेफाक से 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद ऐसा हुआ कि उस शौहर का एक्सीडेंट होकर उसका इंतकाल हो गया, या ऐसा हुआ कि उस शौहर से उसकी वहां पटरी नहीं बैठी। वहां पर समझौते के बाद मिलजुल कर बैठकर वहां से उसका भी वहां से तलाक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। या शौहर मर गया, वो औरत गैर शादीशुदा हो गई। अब वो औरत ये सोचती है कि अरे मेरा पहले वाला ही शौहर ठीक था जिसने मुझे तलाक दिया। अब वो औरत अपने किसी रिश्तेदार को भेजे कि जाओ मेरा जो पहले वाला शौहर था उसको शादी का पैगाम दो। इसके लड़के वाले की तरफ से कोई फोर्स नहीं है, लड़की वाले की तरफ से कोई स्कीम नहीं है कि हम इसका निकाह कहीं और करा देते हैं, उससे तलाक करवा कर बाज़ाब्ता तब उसका निकाह पहले से कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नीयत यह है कि शादी हो गई, निकाह हुई, जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन दूसरे शौहर का इंतकाल हो गया या वहां पर भी बात नहीं बैठी, ऑटोमेटिकली उन लोगों ने अपनी तलाक करवा ली। अब पहली वाली, अब जो वो बीवी है सोच रही मेरा पहले वाला शौहर ठीक है, तो अब पहले वाले शौहर के पास निकाह का पैगाम भेजा, पहले वाले शौहर से इसका निकाह हो गया। अब ये जो दूसरा निकाह हुआ है इसको बोलते हैं निकाहे हलाला, जो कि हुआ है किसी ने पैसे देके नहीं करवाया। हलाले का ये मतलब है जो सही है, अब बाकी जो पैसे लेकर एग्रीमेंट बनकर करता है वो हलाले का गलत तरीका है। जहां पर भी इस्लाम के नाम पर, काजी के नाम पर जो दारुल क़ज़ा इस तरह जो लोग चला रहे हैं उनको आग लगा दीजिए, उनको बंद करवाइए, वरना इन्हीं गद्दार की वजह से, इन्हीं लुटेरों की वजह से, इन्हीं डाकुओं की वजह से अल्लाह ने जो मशाले राह कुरान को, शरीयत को बनाया है वो आज बदनाम हो रहा है। इन्हीं गद्दार की वजह से 200-200 रुपए लेकर टीवी के स्टूडियो में बैठ जाते हैं और इस्लाम का गलत परिभाषा लोगों के सामने पेश करते हैं। एक मौलाना साहब से पूछा कि काफिर किसको कहते हैं, उससे काफिर का अर्थ नहीं बताया गया। उससे पूछा कि इस्लाम किसको कहते हैं, उससे इस्लाम का अर्थ नहीं बताया गया। ऐसे लोग जो अनपढ़ गवार हैं, पैसों पे अपने ईमान को बेच देते हैं, इस स्टूडियो पर बैठकर और फाइनल डिसीजन नतीजा निकालते हैं। काफिर का माना पूछा गया तो बड़ा आसान था, जो एक ईश्वर को ना माने और उसके अहकाम को ना माने वो काफिर है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। साफ लफ्जों में था ये मतलब और ये तारुफ, जो ईश्वर को, अल्लाह को ना माने और उसके संविधान को ना माने वो आदमी काफिर है। और उससे इस्लाम के बारे में पूछा गया तो वो कहता है कि जो अल्लाह को, वो कहता जो अल्लाह को एक माने और उस अल्लाह के अहकाम को माने वो आदमी इस्लाम, वो आदमी मुसलमान है, उसको इस्लाम बोलते हैं। लेकिन उससे इतना भी नहीं बताया गया कि इस्लाम किसको कहते हैं, काफिर किसको कहते हैं। ऐसे लोग भी हैं, इनके दुकानों को बंद कीजिए। अगर हमने इस्लाम का, अपनी शरीयत का, कुरान का, हदीस का सही इस्तेमाल किया तो मेरे नौजवानों आज आप पर जुल्म ज्यादती नहीं होगी, इस्लाम बदनाम नहीं होगा और आपको जो डराया जाता है आप डरेंगे भी नहीं। आखिर के अंदर चूंकि मेरी जुबान में अंदर एक फुंसी, बोलने में दिक्कत होती, लेकिन फिर भी अब आखिर के अंदर मैं एक पैगाम आप लोगों को देना चाहता हूं। अरे टाइम भी बहुत हो गया, 1:45 बजने जा रहे हैं। एनआरसी के ताल्लुक से एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तकरीर में मैं ये बात तकरीबन हर जगह बताता हूं। अभी एक ऐलान हुआ था, एक बड़े मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि हिंदुस्तान के अंदर जैन को, सनातन धर्मी को, बुद्धिस्ट को, कन्फ्यूशनिज्म को नागरिकता देंगे, चाहे वो एक दिन पहले ही कहीं से भी आकर हिंदुस्तान में रहे, उसको नागरिकता देंगे। बाकी को हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। उनमें से नाम किनका नहीं लिया गया था, मुसलमानों का नहीं लिया गया था। 3 मरतबा नाम लिया, लेकिन तीनों मरतबा में मुसलमानों का नाम नहीं लिया। अगर उनका मकसद मुसलमान घुसपैठ हैं तो ये गलत है, उनका ये बयान गैर कानूनी है, इल्लीगल ये बयान है उनका। और एनआरसी जो लागू होता है वो सबके लिए होता है, किसी एक जात और धर्म की बिरादरी के लिए नहीं होता। ये बात आप कान खोल कर सुने।
आसाम के अंदर जब एनआरसी लागू होने की बात थी तो मुस्लिम के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआरसी फॉर ऑल आसामी पर्सन, सबके लिए लागू हुआ। तो ऐसे ही अगर एनआरसी लागू होता है हिंदुस्तान में तो सबके लिए होगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगा। इसलिए इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। अब अगर एनआरसी लागू होता है तो कितने डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एनआरसी के अंदर अपने आप को प्रूफ करने के लिए? एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में अपना नाम दाखिल करने के लिए कितने प्रूफ चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। 1950 से लेकर 1987 तक जो आदमी पैदा हुआ इस पीरियड में उसको, वो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको एक प्रूफ दे दे वो आदमी, वो एनआरसी में उसका नाम आ जाए। एक प्रूफ में कुछ भी हो, उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, उस वक्त का बिजली बिल हो या उस वक्त का राशन कार्ड हो, लेकिन ताज्जुब है कि उस वक्त का आपके पास ना तो वोटर कार्ड होगा ना तो आधार कार्ड होगा, इसलिए कि उस वक्त में बनता नहीं था। 1993 में वोटर कार्ड बना और सन 2000 कुछ के बाद में आधार कार्ड बनना चालू हुआ। लेकिन उस वक्त का एक प्रूफ क्या दें? जमीन का केवाला भी हो सकता है, खतियान भी हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों के पास जमीन का केवाला ही नहीं है, खतियान है नहीं, जमीन ही नहीं है, तो क्या करेगा वो? उसको भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई प्रूफ नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी बेचैन एकदम आराम सुकून से सोइए और रहिए, क्योंकि आप घुसपैठ नहीं है। चिंता घुसपैठियों को होना चाहिए जो घुसपैठ है। तो जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो कैसे प्रूफ करेगा जी? जो आदमी जिसके पास एक भी प्रूफ नहीं है उसको चिंता की जरूरत नहीं है। 1984 में एक इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो उस इलेक्शन लिस्ट में इनका नाम होगा, वोटर लिस्ट में नाम होगा। जिसके पास कोई प्रूफ नहीं तो वो उस वोटर लिस्ट से उसका नाम वो दिखा सकता है। 1951 के बाद हर 9 साल 10 साल में जनगणना हुआ। 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ, 1981 में हुआ, 1991 में हुआ, सन 2011 में जनगणना हुआ। अब सन 2020 के सितंबर से अप्रैल तक जनगणना होगा। जनगणना होना चाहिए ताकि पता चले देश में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। इस जनगणना से सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ होगी तो वो उन्नाव के एमपी साहब को होगा, क्योंकि वही बोलते हैं हम दो हमारे दो। अब जब जनगणना में मुसलमानों के 4-4 बच्चे होंगे तो सबसे पहले उन्हीं की नींद उड़ जाएगी। वो कहेगी कि अरे मुसलमान तो 4 बच्चे पैदा कर करके आबादी बढ़ा ली। हम कहेंगे कि भैया हम इसलिए आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे 4 बच्चे हो तो चारों तरफ बॉर्डर में आर्मी बनकर सुरक्षा करे। अगर 4 बेटा होगा तो एक कश्मीर में होगा, एक भूटान में होगा, एक चीन के बॉर्डर में होगा, एक श्रीलंका के बॉर्डर में होगा, ताकि पुलवामा जैसे अटैक न हो हमारे देश पर। इसीलिए हम 4-4 बेटे पैदा करना चाहते हैं। इससे तो हम देश की भला करना चाह रहे हैं। आप कहेंगे 2 ही बेटा होना चाहिए तो 2 बेटा, एक को भूटान में लगा देंगे, चीन में लगा देंगे, साला कम बखत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वाला हमला कर दिया तो कहां जाएंगे? इसीलिए ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि इस देश के अंदर रक्षा हो, इस देश की सिक्योरिटी के अंदर हमारे बच्चे काम करें। खैर, जनगणना होगा तो 1951 के बाद जो जनगणना हुआ है उस जनगणना के अंदर 87 से पहले पैदा होने वाले आदमी का नाम होगा। वही प्रूफ आपके लिए काफी है, घबराने की जरूरत नहीं है। 87 तक, 1950 से लेकर 87 तक एक प्रूफ काफी है। 2, 3, 4, 5 प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ले आए तो बेहतर बात है। दूसरे नंबर पर 1987 से लेकर सन 2003 तक जो आदमी पैदा हुआ उसको 2 प्रूफ चाहिए। एक उसका अपना प्रूफ चाहिए, एक उसके अब्बा का प्रूफ चाहिए। उसका अपना, उसके अब्बा का। जो आदमी सन 2003 के बाद से लेकर एनआरसी लागू होने तक पैदा हुआ उसको भी 2 ही प्रूफ चाहिए, लेकिन एक बढ़ जाएगा। अपना चाहिए, अपने अब्बा का, लेकिन साथ में अम्मी का भी प्रूफ चाहिए, यानी 3 प्रूफ। उसका अपना, उसके अब्बा का, उसके अम्मी का भी। लेकिन सन 1987 से लेकर 3 तक 2 प्रूफ, उसका, उसके अब्बा का। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है।
एनआरसी लागू होना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस्लाम मुसलमानों के नाम पर लागू नहीं होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों? इसलिए कि सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए एनआरसी लागू नहीं किया जाता। हर एक आदमी के लिए, एक एक देशवासी का स्कैन होना जरूरी है कि ये देश का रिफ्यूजी है या इस देश का नागरिक है। हर किसी के ऊपर ये चीज लागू होनी चाहिए। तो हम तो दुआ करते हैं कि लागू हो सबके ऊपर, हम विरोध नहीं करते। हम विरोध करते हैं उस सोच का कि सिर्फ मुसलमानों पर लागू हो, इनको डराए धमकाए, हुकूमत करें, राजनीति करें। अरे कुर्सी लो ना भाई, तुम ही कुर्सी रखो, हमको कुर्सी नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? नमाज की आज़ादी चाहिए, हमको टोपी की आज़ादी चाहिए, हमको दाढ़ी की आज़ादी चाहिए, हमको मदरसे की आज़ादी चाहिए, हमको मोहब्बत की आज़ादी चाहिए, हमको हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद की आज़ादी चाहिए, हमको यह आज़ादी चाहिए, हमको कुर्सी नहीं चाहिए। करोड़ों का फंड तुम ही रखो, 3 लाख का पेन आप ही यूज कीजिए, 10 लाख रुपए का सूट आप ही इस्तेमाल कीजिए, हमको नहीं चाहिए। क्यों? औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि इस देश का वाहिद नेता, वाहिद बादशाह था, जो इस देश के बादशाह होने के बावजूद भी 10 लाख का सूट नहीं पहनते थे। वो औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि, जिन पर इल्जाम लगाया जाता है इन्होंने 4 मंदिर को तोड़ा। गलत हिस्ट्री है, गलत ये इतिहास मेरे हिंदू भाइयों। यही औरंगजेब है। कामाख्या देवी की मंदिर किसने बनवाया? औरंगजेब ने, ताकि हिंदू भाई पूजा करें। काशी विश्वनाथ की मंदिर वाराणसी के अंदर, काशी विश्वनाथ की मंदिर किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। उज्जैन की महाकाली की मंदिर किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। हाँ, एक मंदिर तोड़ा है, लेकिन उसके साथ में एक मस्जिद को भी शहीद किया, क्योंकि उस दोनों मंदिर मस्जिद के नीचे खजाना छुपा हुआ था। और आपको बता दूं, इस देश का मुसलमान के इंपेरर अगर गद्दार होते, लुटेरे होते, तो औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि महा राजा थे, पीएम थे, लेकिन अपने घर का खर्च पता किससे चलाते थे? ये टोपी बनाते थे और कुरान पाक नकल करते थे, लिखते थे, बेच करके, फरोख्त करके जो इनकम होता था उससे अपना खर्च चलाते थे। कौन? औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि। उनके जमाने में हिंदुस्तान का जीडीपी 27% था मेरे हिंदू भाई। आज 10 लाख रुपए के जोड़े पहनने वाले, स्विस बैंक में करोड़ों रुपए जमा करने वाले हमारे देश के, हमारे इस मुल्क के किसानों के खून पसीने से सींचा हुआ पैसा इन करप्ट लोगों के अकाउंटों में पड़े हुए आज इस देश की जीडीपी कितनी है? 4%। बांग्लादेश से भी हम 4थे दर्जे नीचे पर आ गए। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई करप्शन या कोई लड़ाने की बात करता है तो उसकी जुबान पकड़ लीजिए। हम देश को कभी लुटने नहीं देंगे, संविधान को कभी असंविधानिक बनने नहीं देंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। तशरीफ रखें। अभी हमारे हजरत मौलाना अब्दुल्लाह सालिम कासमी चतुर्वेदी दामद बरकातुहु मौलाना ने बहुत ही कीमती बयान आपके सामने पेश किया और वतन और वतन के रहने वालों को ये बताने की कोशिश की कि हम किस तरह से इस मिट्टी के साथ मोहब्बत रखते हैं और हमारा अकीदा कैसा है। माजिद देवबंदी ने एक शेर कहा था कि अब ज़मीं का बदन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज कफन न छोड़ेंगे। अब ज़मीं का बदन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज कफन न छोड़ेंगे। अपना ईमान है यही माजिद, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे। तो हमारा अकीदा ऐसा है।